एवरीवन, होप यू ऑल फिट एंड फाइन। सो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़े और योगास को पढ़ेंगे। कल जो हमने योगास पढ़े थे, आज थोड़े एक्स्ट्रा योगास जो बच गए हैं उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को नंबर्स के भाषा में कैसे देखते हैं उसको हम आज जानेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सेशन है। और उससे पहले अगर किसी को भी किसी भी तरह का ग्रिड बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी। पहले उसको क्लियर करते हैं, देन वी कैन गो ahead because we are very few of us today. So if there is any problem, any sort of problem you are facing while filling numbers in the Vedic grid, तो मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ, फिर उसके बाद में आगे चलती हूँ। अंजना जी, आपसे ग्रिड नहीं बन रही है? अच्छा, चलो अंजना जी की ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, पहले अंजना जी की ग्रिड बनाएंगे। अंजना जी, डेट ऑफ बर्थ लिखिए ना। डेट ऑफ बर्थ लिखिए। देखिए, अंजना जी की जो है 27 मई 1971, है ना अंजना जी? ये है ना आपकी? पहले आपको भाई ये प्लीज ये बोर्ड से दूर हो जाओ थोड़ा सा ना। थोड़ा सा बोर्ड से हाथ दूर रखेंगे तो ये, नहीं तो इसके ऊपर पेन चलेगा। तो मैं अंजना जी की डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ। देखो अंजना जी, हमारी ना एक सैंपल ग्रिड थी। वी हैव सम सैंपल ग्रिड लाइक 3, 1, 9, 6, 7, 5। या नाम आ जाता है भाई, प्लीज दूर हो जाइए, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए। 284, ठीक है, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। तो यहाँ पर आपको बस इस वैदिक ग्रिड को फॉलो करना है। अन्ना जी, मैं केवल आपके लिए ही बता रही हूँ, बाकी लोगों को आ गया है समझ में, राइट? तो आप तो बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसको फॉलो करना है, सिंपल है। तो आप पहले डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। क्या है आपकी, आपको कोई अभी इसमें लोड नहीं लेना। जो आपकी डेट में नंबर दिखाई दे रहे हैं पहले उनको डाल दीजिए, बाद के नंबर बाद में देखेंगे। 2 को डाल दीजिए, ठीक है। 7 को डाल दीजिए, 5 को डाल दीजिए। सिर्फ इसको नहीं डालने का, सेंचुरी को नहीं डालना, ठीक है? अभी सेंचुरी को नहीं डालना है, मतलब ये रूल ही है कि सेंचुरी लेते ही नहीं है। फिर 7 के बाद एक और 7 दिखता है ना, उसको भी डाल दीजिए। फिर एक दिखता है, उसको भी डाल दीजिए। ओके। ये तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो अपीयरेंस है, अपीयर्ड नंबर है, जो हमें एकदम से लॉन्च होके जो हमें मिले हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में। हम जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन का डेट ऑफ बर्थ की हमने डाल दी। अब जो हमने बनाने हैं नंबर कैसे, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वी आर बोर्न, यू हैव बोर्न, अंजना जी बोर्न ऑन 27। तो ये इनका बेसिक नंबर है 27, पर यहाँ पे दो नंबर सपोर्ट कर रहे हैं अंजना जी को। दो नंबर भी सपोर्ट कर रहा है, 7 नंबर भी सपोर्ट कर रहा है, तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा हमें। यानी 2 + 7 9, 2 + 7 9, राइट? तो मैं 9 को भी लिखूंगी। अब 9 वैदिक ग्रिड की जो सैंपल वैदिक ग्रिड है वो यहाँ आता है, तो मैं इसको यहीं लिख दूंगी ना। मैं इसको यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। इसके बाद बेसिक नंबर के बाद हमने एक और बात की थी, डेस्टिनी की। तो डेस्टिनी को क्या करना है, हम सबको जोड़ देने का है। ओके, फुल डेट ऑफ बर्थ का जोड़ लेना है, सम लेना है। 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15, 15 + 9 24, 24 + 7 31, 31 + 1 32। तो डेस्टिनी नंबर वुड बिकम 5, राइट? तो यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको 5 को एक और बार लगा दूंगी। तो ये इनकी आ गई डेट ऑफ बर्थ की जो वैदिक ग्रेड बनती है, इनके अकॉर्डिंग जो इनका बनना चाहिए वो मैं लिख चुकी हूँ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे तो अन्ना जी, आपको क्या दिक्कत आ रही है? हम्म, ठीक है। और कोई बताओ अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ बताओ जिसकी मैं लिख सकती हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? एक बार मैं अनम्यूट ही करती हूँ किसी को ना, फिर मैं आगे चलूंगी। अंजना कहाँ गई? चली गई क्या? चले गई? दिख तो रहे नहीं है। हाँ जी, ये हाँ जी, अंजना जी बोलिए। अंजना जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? ओके। वीना जी, could you please unmute yourself and ask your question? Why you are not able to make the grid? मैम मुझे वही समझ नहीं आ रहा, वो 12 को कैसे जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12, आप वो अपनी डेट 3 ऑफ का बर्थ बोलो दूसरा। ना, एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, सारा क्लियर ही कर दो। हाँ बोलो। हाँ, 12 अगस्त अगस्त, हाँ।
1966। 1966, ठीक है जी। मैं जी। एक बार इसको जी। लिखती हूँ, है ना। पहले मैं कुछ जी। लोड लूंगी। जो हम्म। सैंपल वैदिक ग्रिड है, मैं उसमें आपके नंबर को फिल करना चाहूंगी। ठीक है, जी। बाकी जिसको समझ में आ गया प्लीज 5 मिनट का थोड़ा सा वो रखें, पेशेंस रखें। सबके डाउट जरूरी है ना, एक बार वैदिक ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है। तो देखो वीना जी, यहाँ पे आपको वैदिक ग्रिड की सैंपल में 1 दिखाई देता है ना। जी। तो मैं 1 यहाँ भर दूंगी, है ना। यहाँ वैदिक हम्म। ग्रिड की सैंपल ग्रिड में यहाँ 2 दिखता है ना, तो मैं जी। 2 भर दूंगी। 8 भी दिखता है हम्म। ना, दिखता है जी। 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 6 भी दिखता है, बिल्कुल दिखता है जी। दो ये भी ये एक मिनट, ये 6 दिखता है क्या, 2 बार दिखता है। ये सेंचुरी लेने का है क्या, मैंने बोला नहीं लेना इसको, तो आप सर्कल कर दो कि हमें नहीं लेना, ओके। ठीक है। अभी के लिए ओके। सर्कल कर दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। जी। अब आप देख जी। रहे हो कि जो आपकी डेट, जो है डेट जिस दिन आप पैदा हुई हो वो है 12, जिसमें जी। 2 नंबर जुड़ रहे हैं। ठीक है, अभी जी। एक और दो तो हम जमा दिए हैं इसके अंदर, पर 12 से हम्म। भी एक बर्थ नंबर निकल के आएगा, वो आएगा 3। जी। ठीक है, तो 3 को भी भरने का है मैम इधर की, क्योंकि सैंपल ग्रिड में इसकी जगह 3 को यहाँ दिया गया है। गुरु बृहस्पति ओके। को पहला स्थान दिया गया है ग्रिड में, तो इसको यहाँ भर देना है। ठीक है जी। जी। अभी जी। अब पूरी डेट को जोड़िए, क्योंकि बीएन तो हो गया, डीएन नहीं हुआ, डेस्टिनी नंबर नहीं हुआ। ठीक है, डेस्टिनी नंबर हम्म। बताया था ना क्या होता है, पूरी जी। डेट ऑफ बर्थ का जोड़। तो आप देखिए, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 1 12, 12 + 9 21, 21 + 6 27, 27 + 6 33। तो डेस्टिनी नंबर आया 6, है ना। हम्म। तो ये हम्म। 6 नंबर आपकी ग्रिड में यहाँ पर पैदा हो गया दोबारा। ठीक है, ये आपका देखो, मैं आपको बताती हूँ। तो ये हम्म। आपका जो, मैं अब एक बार कलर चेंज करती हूँ, तो मैं हम्म। आपको बताना चाहूंगी। ये जो आपका आया है ये बीएन से आया है, और ये जो 6 नंबर दोबारा अपीयर हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में, वो डीएन से आया है। ठीक है। ओके। अब आपको मतलब, मैं आपको जैसे अगर आप मेरे से बात करोगे, आप किसी को प्रेडिक्शन दोगे, तो आप बोलोगे 6 आपके लिए बहुत अच्छा नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर काम कर रहा है। ठीक है, जब ओके। भी दशा अंतर दशा में 6 नंबर एक बार और आएगा ना, तो ये 6 की हम्म। एनर्जी बहुत ज्यादा आपको, मतलब ये लगा लो, परेशान करके रख देगी। अभी हम दशा अंतर दशा का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको दशा के रिजल्ट्स कैसे रीड करने हैं, वो आपका नंबर जब अपीयर होगा 6 नंबर, तो उसमें अगर आपके नंबर की नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि आप देख रहे हो ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 6 रिपीट हो चुका है। ठीक है, जी। आइडली 2 बार ओके कहते हैं, आइडली 2 बार ओके कहते हैं। 3 बार फिर भी झेल जाता है। ठीक है, 3 बार फिर भी झेल लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट नंबर है, इतना बिगाड़ेगा नहीं। यही राहु का हम्म। नंबर होता तो बहुत मारता। पर अभी ओ। इसको अगर महादशा में फिर एक बार आएगा नंबर, क्योंकि महादशा में भी नंबर अपीयर होंगे ना, जैसे हम्म। यहाँ पे, तो ये तो हमारी, हमने इसके लिए कोई अम, खास वो नहीं करी ना, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी है, तो हम अपने डेट ऑफ बर्थ लाए थे, तो हमारी वैदिक ग्रिड में ऐसा बन गया। जरा ध्यान से हम्म। समझो। ठीक है, अभी जब आप पढ़ने जा रहे हो ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो, उसमें भी अब नंबर अपीयर होंगे। ठीक है, साल दर साल। तभी तो न्यूमरोलॉजी बनी है ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे थोड़ी ना हम्म। कॉन्सेप्ट आया होगा ना मैम, जैसे हम्म। एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, हर साल हमारी हम हर मतलब कई साल हमारी एक अंतरदशा काम करती है, हमारी कई साल लॉन्ग महादशा काम करती है ना, पढ़ा है ना आपने, एमडी जी। एडी, थोड़ा हम्म। एस्ट्रोलॉजी का आइडिया होगा। ठीक है, फिर होगा हम्म। प्रत्यंतर दशा। तो महादशा तो आपकी बड़े टाइम के लिए काम करती है, अंतरदशा फिर आपके थोड़े कुछ महीने या फिर साल, 1 साल की होती है, प्रत्यंतर दशा कुछ महीने काम करती है। ठीक है, ये सब चीजें ही पढ़ा रहे हैं, एंड देयर इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर वैदिक जो ज्योतिष हम्म। है आपका। ठीक है, इसी का नाम रख, बस इसको हमने किसके आधार पर पढ़ना है, न्यूमरोलॉजी के आधार पर। तो होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू, दोज हु आर सिटिंग हियर, एंड आई डोंट think there is any doubt are left. Okay, Anjana ji, thank you so much if you have understood the concept. So shall I begin now? So now I'm going to present my screen. So I'm presenting my screen over here. Yes, जी, हाँ जी। डबल क्या अंजना जी, डबल क्या, आप अनम्यूट भी तो नहीं करते ना, अनम्यूट करो अपने आप को एक बार, फिर बताओगे, फिर ये मेरे को नहीं, इसमें मैं बार बार बात कर सकती, अनम्यूट करो। अनम्यूट। हाँ, अंजना, मैं बोल रही चलो, थी मैं। हाँ जी जी। बोलो आप, हाँ जी ये बताओ। डबल डबल नंबर, जैसे 777 आया, 55 आ गया, वो हम्म। पूछ रही थी मैम मैं। हाँ, तो 777 आएगा ना मैम, आपकी ग्रिड, आपका जो डेट ऑफ बर्थ था ना 25, आपका जो डेट ऑफ बर्थ था 25 से 7 आया ना,
27 जी, हाँ 27 जी। 27 से। तो वहां पे हम्म। 1970 भी तो आया ना। जी। ठीक है। फिर आप उस 75 पैदा हुए हो ना, 1975 जो भी है। 71 जी। 71 सॉरी। तो आपके 7 को कहाँ छोड़ दें, सिर्फ 19 तो नहीं भरना ना। वो बीच में जो अच्छा। 7 रहेगा उसको तो छोड़ोगे नहीं ना। देखो, जहां पे जिस डेट को आप पैदा हुए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको बताती हूँ। वैदिक ग्रिड इतना अच्छा काम करती है ना, क्यों? क्योंकि देखो, हम में से काफी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो 19वीं की सेंचुरी में ही पैदा हुए होंगे, है ना। और कुछ जी। फिर इसका मतलब जो 19वीं सेंचुरी के जो लोग हैं, 100 सालों के लोगों का तो वो नंबर बार बार रिपीट हो जाएगा 19, है ना। जी। इसी तरह जो जी। 20th सेंचुरी में जो पैदा हुए हैं उनकी 20th सेंचुरी काम कर रही होगी। अगर हम उसको भी जी। लिख देंगे तो वो क्या करेगा, नंबर को ना खामखा एम्पलीफाई करा रहा है। ठीक है, जी। उसको जी। हमने अवॉइड करने के लिए, जो भी लोगों ने इसको बनाया वो है, हम तो वो इतना दिमाग नहीं रखते, पर जो भी काफी एनालिटिकल लोग थे, उन्होंने जो जो इन्वेंट किया इस विद्या को, तो उन्होंने देखा कि ये जो सेंचुरी नंबर है इसको निकालो, क्योंकि इससे ना कोई खास अच्छा प्रिडिक्शन आ नहीं रहा है। जी ओके। मैम। तो सेंचुरी को जी। भगा दिया, और फिर जो बाकी का जी। नंबर रह गया ना डेट ऑफ बर्थ में, भर दिया, चाहे वो डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जी। 16 जुलाई, ठीक है, जी। 1975, समझ रहे हो, मैंने जी। बोला 16 जुलाई 1975, माइंड में कैलकुलेशन करो। देखो 16 है, 16 से 7 आना लाजमी है सात ना हो गया। सर। हाँ, फिर 7 आएगा। जुलाई से 7 आना भी लाजमी सात है ना। आएगा, हाँ। फिर 75 से 7 भी आएगा, अगर सात 19 भी नहीं आएगा। लिखेगी तो हाँ, 7 तो लिखोगे ना। लिखेंगे अगर जी। 19 नहीं 7 तो फिर वो 3 3 बार आएगा, है ना। तो 7 जी। नंबर 3 बार तो आपको ग्रिड में लिखना ही है, आपकी डेस्टिनी है कि 7 नंबर आप 3 बार लेके आए हो। वही जैसे आप वही अंजना नहीं जी, समझ में आ रहा था। आ गया वही ना, बात नहीं समझ है में आ ना। रहा था जी। हाँ, जी। अब ये आपका 5 5 2 बार ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी जी। मैं बताऊंगी क्या, कैसे किस तरह के इंसान हैं आप, आपकी अभी सारी स्टोरी रिवील होने वाली है, आपको मजा जी। आएगा जी। सुन के, ठीक है। जी। तो जी। पेशेंस बनाइए। वैदिक ग्रिड आ गया ना नहीं, समझ में। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच मैम। मेरे को सिर्फ यही नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं नहीं, डबल कोई नंबर बात को नहीं, मैं आज मैंने कैसे सोचा हुआ लिखूं। था मैं आराम से बैठ के ना आपको सुनूंगी, ठीक है। इसका जी। कोई फिर आराम से पढ़ाने में ना फिर अच्छा लगता है कि आ गया समझ भी, इंसान को समझ तो आ क्योंकि रहा कल है। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, मैं सुनती रही, बैठी रही, कोई बट बात नहीं, समझ नहीं पड़ा। आज आएगा समझ। आया ना समझ में, बहुत अच्छे से जी। आएगा। जी। ठीक है। जी। अब हम आगे थैंक यू आगे मैम। करते हैं, ठीक जी। है। जी। कोई बात नहीं अंजना जी, चलो आगे करते हैं। देखो वैदिक, अभी हम कल पढ़े थे ना कि हम बहुत सारे योगा पढ़े थे। अब म्यूट कर लीजिए अंजना जी, प्लीज सारे जी। म्यूट कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे इसमें, थोड़ा 1 1.5 घंटा आज अच्छे से इसको करते हैं। देखो काफी चीज है बताने के लिए, पेशेंसली सुनने का है, लिखने का कुछ भी नहीं। और ज्यादा अगर आपको होता है कि मेरे को अभी आज के आज ही देखने का है, तो उसको वो कर लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है। और कोई गलती हो तो प्लीज मुझे वो करवा देना, हाँ, थोड़ा रिमाइंड करा देना बाद में। इसमें आज कोई गलती होगी नहीं टाइपिंग में। देखो वैदिक योगा क्या होता है, न्यूमरोलॉजी इज पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प यू अनलॉक द मिस्ट्री ऑफ योर सोल एंड डिस्कवर योर ट्रू पर्पस इन योर लाइफ, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं ना, वैदिक योगा, आपको पता लग गया कि मेरे पास ना अच्छा योगा है। अभी आपका घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, या आपका कोई भी ऐसे है नियर डियर है, आपको पता है इसके ना बच्चे के ना ये चार्ट में ना ये चीज अच्छी है भाई। अब जैसे किसी का 955 हो, 9 5 कॉम्बिनेशन हो विदाउट एब्सेंस ऑफ 4 नंबर, ठीक है। ऐसा व्यक्ति का ना दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत ही मतलब अच्छा दिमाग रखता है वो, जल्दी मतलब उसको ना चीजें ना, कहने का मतलब बुद्धि अलग लेवल, व्यापारिक बुद्धि होती है उसकी, ठीक है, बुद्धि अलग लेवल की चलती है। ठीक है, बार बार पैसा के लिए घूमता है, ठीक है, पैसा लगाने के बारे में सोचता है, नई नई तिकड़म लगाता है। तो उसको, आपको पता है कि ऐसा बच्चा पैदा हो गया है, तो योगा तो अच्छा कह रहा है, चलो जी इसको मार्केटिंग का कुछ कराते हैं इसको, अच्छा ना, इसको बस बढ़िया बिजनेस में लगाएंगे। तो आपको ये चीज समझाती है वैदिक योगा। तो न्यूमरोलॉजी बहुत ही आसान आपको एक विजन देती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो वी हैव टू गो फॉर अ डीपर थिंग्स। हालांकि एस्ट्रोलॉजी के बराबर तो देखो कोई भी विद्या बनी नहीं, पर फिर भी आधार वही है। पर यहाँ पे आपको जैसे आपको जल्दी से आपको किसको बताना है ना भाई, चला जाऊंगी, जैसे कल मैं बिजनेस का बताऊंगी, बिजनेस के क्या योगास होते हैं, पार्टनरशिप के साथ कैसे करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए। तो वहां पे आपको इतना मजा आएगा, ठीक है, कि हाँ ऐसे ठीक बढ़िया, ये वाली चीज अच्छी लग रही है कि हाँ भी, अगर हमें किसी व्यक्ति के लिए डिसाइड करना है मुझे इसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर उसके नंबर आपके साथ नहीं मैच कर रहे तो आप नहीं करें। ठीक है, तो ये आपको इसलिए ऐसे समझाती है। तो आगे हम पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट फॉर कंसिडरेशन ऑफ राज योगा। सबसे अच्छा योगा माना जाता है कि अगर आपकी बेसिक नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 आ गया, या फिर बेसिक नंबर 2 है,
या डेस्टिनी नंबर वन आ गया तो ये आपको बहुत तगड़ा राजयोग देता है, बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। पहली बात सुन लीजिए, बेसिक नंबर वन, डेस्टिनी नंबर, या फिर डेस्टिनी नंबर वन, या फिर बेसिक नंबर टू, या फिर डेस्टिनी नंबर वन। यहाँ पे टू आना था भाई, डेस्टिनी नंबर टू, ठीक है। डेस्टिनी नंबर टू एज वेल एज बेसिक नंबर टू या फिर डेस्टिनी नंबर वन, तो आपको अच्छा राजयोग देता है। बट यहाँ पे अब ये कहेगा कोई लोग कि भी मेरा बेसिक नंबर वन है, बेसिक नंबर टू है, पर मैं फिर भी राजयोग नहीं देख पा रहा हूँ, क्या हो गया भाई, हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो देखिए आपके घर, आपके चार्ट में अगर यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आपके ये देखो, ये आप बोलेंगे कि बेसिक नंबर वन और डैशिंग नंबर टू हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया, पर अगर आपके ग्रिड में भी कहीं वन टू आ जाता है ना कॉम्बिनेशन, तो भी अच्छा राजयोग माना जाता है। आपकी ग्रिड में वन टू आ गया और बाकी सारे ग्रिड के नंबर खाली है, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे ये अच्छा राजयोग माना जाता है। वन टू आ गया, अन्य नंबर खाली, अन्य बॉक्स खाली हैं आपके, नो बॉक्स है ना वैदिक ग्रिड में, केवल एक और दो आ रहा है, और बाकी के नंबर मतलब एक और दो के बीच में कोई बीच में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अच्छा राजयोग माना जाता है। पर अगर किसी व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर चार है, ठीक है, या फिर आठ है, तो ये राजयोग को इफेक्ट करता है, राजयोग को थोड़ा डिमिनिश करता है, ठीक है, डिमिनिश करता है। बढ़िया जी, बधाई हो। इफ देर आर मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ द नंबर वन, अभी क्या कह देता है कि अभी मल्टीपल ऑकरेंस हो गया नंबर वन में, अभी बेसिक नंबर वन अभी हमें चार्ट में दिखाई तो दे रहा है, अभी जैसे हमने कहीं देखा था मैम के चार्ट में, वीना जी के, छह नंबर तीन बारी आ गया। अभी ये क्या हो गया, अति हो गई वन की, ठीक है, वन की अति हो गई, तीन नंबर वन आ गया, और वो कह रहा है कि इसमें मल्टीपल वन ऐड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, मल्टीपल आंकड़े डू नॉट अलाइन विद डेस्टिन वन। अब जैसे बोला ना मैंने कि अगर डेस्टिन नंबर आपका आठ है, ठीक है, या फिर बीएन नंबर भी कहीं आठ है, तो वन के साथ वो अलाइन नहीं होता, क्योंकि देखो क्या क्यों नहीं अलाइंड होता, क्योंकि वन नंबर सूर्य का है, और अगर आपका कहीं बीएन नंबर आठ आ गया तो क्या हुआ, क्लैश हो जाएगा ना, क्लैश, क्योंकि एंटी है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए आपका बीएन नंबर वन है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे सॉरी बीएन नंबर आठ है, बीएन नंबर आठ है, और वहां पे कहीं आपके राजयोग का ग्रिड तो बना दिया आपने, ठीक है, वन टू भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे वन आ गया, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया, टू आ गया, ठीक है, सॉरी ऐसी ऐसी बनाई है, समझ लेना। अभी वन क्या हुआ ना, बहुत बारी आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, वन की अधिकता होगी, और ऊपर से बीएन भी आठ हो गया। हालांकि वन टू तो आ रहा है, पर बीच में क्या आ रहा है, बीच में क्या हो गया, आठ नंबर आ गया, तो कि जो कि इसका एंटी है, तो राजयोगा क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, राजयोगा की कोई फल, ज्यादा अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। जहां व्यक्ति को 100% फल मिलने थे, वहां पे उसकी एक्यूरेसी केवल 60 to 70% रह जाएगी, ठीक है, तो ये चाहे आपको देखनी है। आगे देखते हैं। अब कुछ व्यक्ति हैं जैसे कि जो लोग अभी बोलेंगे कि 11 नंबर को पैदा हुआ है या 22 नंबर को पैदा हुआ है, तो वो अच्छा ही बहुत ज्यादा लक्की हो जाएगा, ठीक है, एनहांस कर देगा पोटेंशियल राजयोगा को। मान लो कोई व्यक्ति पैदा हुआ है 11 तारीख को, ठीक है, 11 मई, 11 इस तरह से, ठीक है, 11 की अधिकता नहीं है, फिर यहाँ पे 11 को ये नहीं सोचना कि भी अगर चार बारी 11 हो जाए, ये एक चार बारी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं, फिर वो राजयोगा डिमिनिश करेगा। अभी आपको बताऊंगी कि ये कब फल वो करना है, वन की अधिकता से क्या होगा, दो की अधिकता से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर कोई 11 को पैदा हो गया है, फिर यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है, यहाँ पे दो दो एक एक बार, देखो दो बार एक है और दो बार दो है, बहुत अच्छा माना जाता है, राजयोगा अच्छा फलित होता है, ठीक है, शायद शाहरुख खान के चार्ट में है ये, देखेंगे। इजी मनी, सेलिब्रिटी चार्ट्स भी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा संयम बना के रखें, आज नहीं करेंगे, फिर उसको कल करेंगे, थोड़ा आज ज्यादा बढ़ाने का है। इजी नंबर 5 7, ठीक है, इजी नंबर 5 7। अब जैसे इजी मनी, सॉरी, इजी मनी कमाने का कॉम्बिनेशन क्या है, पांच और सात, ठीक है, पांच और सात का कॉम्बिनेशन देखते हैं, इजी मनी बनाता है कैसे, इसमें इसका कैसे इफेक्ट देखेंगे। देखो 5 7 नंबर इन द चार्ट इंक्लूड अबाउट इजी मनी, इजी रिलेशनशिप, इजी फिजिकल रिलेशन, इजी अफेयर, ठीक है, इजी मनी बना, देखो इसको ना रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगता है, जिसके चार्ट में पांच और सात होता है, रिलेशनशिप कैसे, मतलब अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, या फिर मतलब हैव सम ओरा दे पीपल हैव, एंड दे मेक अ लिंक एंड हेंस दे कैन मेक अ मनी आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अट्रैक्शन इंडिविजुअल विद द कॉम्बिनेशन में फाइंड देमसेल्फ नेचुरली ड्रॉन टू पीपल एंड एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटी दैट इवोक अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एल्यूर, मतलब एक तरह का इनका अच्छा ओरा होता है, जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर के इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पांच सात कॉम्बिनेशन वर्क करता है इस तरह से, ठीक है, पांच सात वाला कॉम्बिनेशन, बेसिकली पांच सात, केवल पांच सात बोल रही हूँ, छह मिसिंग होना चाहिए। अभी देखेंगे डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे देखना है,
कि अगर ग्रिड में, कल भी बताया था, अगर प्रेजेंस ऑफ नंबर 2 और 8 हो अलोंग विद द एब्सेंस ऑफ नंबर 4, ओके, ग्रिड नीचे वाली लाइन में देखो, ग्रिड की 2 8 4 मिलता है आपको, 2 8 4 मिलता है। पर अगर उसमें एब्सेंस ऑफ नंबर 4 खत्म हो गया, मतलब है ही नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो कैसे देगा इसको? इसमें आपको देखेगा सर्टेन, इसमें मेकअप फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, ठीक है, इन्फीरियरिटी डाल के रखेगा, ठीक है, अब दूसरों अपने आप को कम आंकता है, ठीक है, कम सोचता है। एक्सीडेंट प्रोन, एक्सीडेंट होने के काफी चांसेस रहते हैं ऐसे व्यक्ति के। हार्ट ब्रेक बहुत देगा लाइफ में, मतलब सेटबैक ला के रखेगा, कोई ना कोई लाइफ में सेटबैक एक बार, एक जिंदगी में एक दफा खाना पड़ेगा। तो ये चीजें उसको दिखता है, ठीक है, हो सकता है किस्मत बहुत अच्छी लेके आया हो, पर हो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो दे माइट हैव सेटबैक इन देयर लाइफ, तो वन सेटबैक दे मस्ट हैव। तो 178 कल भी पढ़ाया था, तो वेरी गुड इंट्यूशन है फील्ड में, किसमें, ओकल्ट में अगर गया तो बहुत अच्छा है। जो बोल देगा वो बहुत अच्छा होगा, उसको खुद ही नहीं पता कि मैंने जो बोला कैसे हो गया, बट उसकी इंट्यूशन हाई ऑन होती है। एंड दे ऑल्सो ऑफन सेज लाइक यू आर हैव अ काली जुबान, ठीक है, जो बोल देता है वही सही हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल डिससेटिस्फेक्शन रहती है, ठीक है, इनको फिजिकल डिजायर की थोड़ी कमी अटैचमेंट होती है, थोड़ी सी इस तरह से रहते हैं, ठीक है। अभी गुड एजुकेशन, प्रेजेंस ऑफ 9 and 1 नंबर, ठीक है। तो अगर एब्सेंस ऑफ नंबर 3 हो गया है तो ऐसे व्यक्ति को कैसे देंगे? सबसे पहले 9 और 1 होगा, ठीक है, मैं तीनों का बताऊंगी। देखिए 9 1 होगा तो ऐसे व्यक्ति को हाई हेड होगा, ठीक है, एंग्री यंग मैन कह सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, एंगर ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। लर्न पर्सन स्ट्रिंग इंक्लिनेशन टुवर्ड लर्निंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये 3 के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। देखो अगर 3 और 1 है और नो मिसिंग है, 3 और 1 है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर किसी व्यक्ति के 3 और 1 है और ग्रिड में नो मिसिंग है, नो मिसिंग हो गया है, तो व्यक्ति को काफी अच्छी नॉलेज देता है। अच्छी नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब उसकी एक लाइफ गोल जो होता है ना, दे पीपल मस्ट हैव, मतलब ड्रॉन टू हैव अ गुड नॉलेज, लाइक, ठीक है, हमेशा कॉन्टिन्यूस, दे आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, ठीक है, अपनी नॉलेज को एनहांस करने में लगे रहते हैं। अगर 9 भी आ गया है तो भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी विजडम मिलती है, परंतु केवल 9 1 आ गया है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ यंग मैन है, तो एब्सेंस ऑफ 3 है, तो ऐसे व्यक्ति को हाई हाई हेड इश्यूज, मतलब थोड़ा एंगर दे देता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई भी करते हैं, और वो अच्छे बिजनेस में भी जाते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो आपको 2 डिजिट नंबर समझाया था, तो उसमें भी देख लेना आप, ठीक है। ये सारी तरह के योगा आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अभी कॉम्प्लेक्सिटी, अभी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आता है? वही इंफीरियरिटी वाला कॉम्बिनेशन है कि प्रेजेंस ऑफ 2 और 4 हो जाए, ठीक है, एब्सेंस 8 हो जाए, तो कैसे देगा? वही एक्सीडेंट और कॉम्प्लेक्सिटी इशू देगा, ठीक है। ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको नहीं देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगला इशू है, लिटिगेशन। लिटिगेशन कैसे डालेगा जी? लिटिगेशन होगा प्रेजेंस ऑफ नंबर 4 और 5, प्रेजेंस ऑफ नंबर 4 है, 5 है, पर 9 का एब्सेंस है, पोटेंशियल पैटर्न रिलेटेड टू लीगल और मेडिकल इश्यूज देता है। और इसमें या फिर अपनी फैमिली से, फॉर बोथ वन सेल्फ एंड वंस फैमिली और फ्रेंड, या फिर परिवार में किसी सदस्य के साथ हो सकता है। प्लीज अपना फीडबैक देते रहना जिनका कुछ मिलता है। तो वैसे तो लगती है प्रिडिक्शंस, और अभी नहीं है तो फिर दशा अंतरदशा के टाइम लग जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंस और नंबर 4 और 5 है, ठीक है, 4 और 5 ग्रिड में आ चुका है जी आपके, 4 और 5 ग्रिड में आ गया है, ठीक है। कौन सा नंबर मिसिंग हो गया जी? 9 4 and 5, देखो राहु का नंबर है, मरकरी का नंबर है, ठीक है, मरकरी एंड राहु। तो यहाँ पे क्या होता है ना किसी को या तो मेडिकल इश्यूज है, ठीक है, आपका, या तो आपके साथ है, या फिर फैमिली या फ्रेंड्स, मतलब और फैमिली और फ्रेंड में कोई ना कोई लिटिगेशन हो सकता है किसी ना किसी को लेकर, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस पैटर्न इज पर्टिकुलरली एक्टिवेटेड, देखो स्पेशली लिखा गया है, अभी नहीं है, पर हो सकता है कि आपकी दशा या अंतरदशा में कोई भी चीज अनफेवरेबल दशा पीरियड में आ जाए। अब अनफेवरेबल दशा पीरियड कैसे आएगी? देखिए, कि जैसे कि अनफेवरेबल दशा होती है, जैसे कि 4 नंबर की दशा अच्छी ज्यादा नहीं मानी जाती, राहु की दशा, ठीक है। 7 की भी बहुत अच्छी दशा नहीं मानी जाती, अभी अब पढ़ाएंगे ना उसमें देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो किसी का 4 नंबर ऑलरेडी है, या फिर डबल 4 है उसकी चार्ट में, और 4 नंबर दोबारा आ जाए, तो क्या हो गया? अधिकता हो गई ना उसके नंबर की। हमें तो 4 नंबर जितना कम है उतना चाहिए, अच्छा है, ठीक है, कम है तो अच्छा है, 4 नंबर एक ही बार है तो अच्छा है, ठीक है, कोई भी नंबर खराब तो नहीं बोलेगा, पर अगर जैसे नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर उनका प्रेजेंस ना कम है तो वो अच्छा है। अगर 2 से ज्यादा, 2 हो गया, डबल होगी उसकी एनर्जी, राइट, फिर वो ज्यादा बिगाड़ेगा।
और 3 हो गया तो फिर कहने ही का। तो ये सारी चीजें कैसे होगी, अनफेवरेबल दशा पीरियड में ये चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। अभी क्योंकि इसलिए बोला दशा को, क्योंकि दशा इसलिए बोला, ऐसा तो नहीं होगा ना वो व्यक्ति 4 और 5 लेके आया है तो, या फिर डबल 4 या 5 लेके आया है तो उसको जिंदगी भर लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो वो कब होता है, जब आपकी दशा एक्टिव होती है, कोई टाइम पीरियड ऐसा एक्टिव हुआ है उस नंबर का जो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो क्या होगा ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नाउ द नेक्स्ट इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। अभी मेंटली डिस्टर्ब को देखो, वही है वो, प्रेजेंस ऑफ नंबर क्या हो गया 9 और 4 अलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ नंबर 5। अभी नंबर 5 होना जरूरी बोलता है, देखो नंबर 5 क्या होता है, थोड़ी सी आपको अच्छी लॉजिकल माइंड देता है। ओके। अभी इंसान को परेशानियां तो आती है, पर थोड़ा लॉजिकल हो दिमाग, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे तो इंसान क्या होता है फिर भी ठीक हो जाता है ना। पर ये 9 नंबर मंगल का, 4 नंबर राहु का, बीच में एब्सेंस मार गया 5 नंबर, 5 नंबर है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा ना, मंगल राहु एक तो क्या देके जाएगा, लीगल एंड मेडिकल मैटर्स। ठीक है, गुस्सा बहुत आएगा ऐसे इंसान को उस टाइम में, या फिर पर्टिकुलरली अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में है ये 9 और 4 नंबर है, 5 नंबर मिसिंग है, तो मल्टीपल विजिट टू कोर्ट और मेडिकल फैसिलिटी, मेंटल डिस्टरबेंस, पोटेंशियल फॉर एक्सट्रीम बिहेवियर। ठीक है, दे हैव द, दे कैन डू लाइक दे कैन बी एक्सट्रीमिस्ट एज वेल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो ये है मेंटली डिस्टर्ब। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट फॉर कंसिडरेशन। तो सबसे बड़ी कंसिडरेशन लिखनी है कि ये जो मैंने आपको बताया है ये सब चीजें हो रही हैं। अभी वही वाली बात दोबारा इसमें लिख के बता दिया है, बस ये इतनी बात है कि ये सब चीजें होना कब जरूरी है, कब होगा ये, एक्टिवेशन इन बैड दशा। ठीक है, बैड दशा बताई मैंने, कुछ नंबर की दशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, उसको बोलते हैं बैड दशा। और स्पेसिफिकली वो जब आपके बर्थ नंबर का या फिर डेस्टिनी नंबर का उल्टा हो, यानी डेस्टिनी नंबर के साथ बर्थ नंबर के साथ मेल नहीं खाता है, या फिर आपके चार्ट में जाकर 2 बार तो पहले से ही था, फिर 3 से 4 बार ही हो गया है, वो नंबर एक्टिवेट हो गया है, ज्यादा बार आपके ग्रिड में आ गया है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, 100% है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको देखना है। नाउ डिफेमेशन एंड इंसल्ट का योग। देखिए आपकी ग्रिड में आपको पता है, देखो इंसल्ट, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारा तो इंसल्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंसल्ट होने का तरीका ये है, एक तो व्यक्ति का चार्ट ऐसे बोलता है, और कुछ इंसान के अंदर बहुत से ऐसे कुछ नंबर मिसिंग होते हैं जिसकी वजह से वो अपना लैक ऑफ, उनको अपना बोलने पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है उनका लोगों के साथ, इसलिए उनको इंसल्ट फेस करनी पड़ती है। तो ये नंबर बेसिकली अगर 1 है, 8 है, और 7 नंबर यहाँ से क्या हो गया जी, मिसिंग हो गया, तो और साथ में अगर 5 भी मिसिंग हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। 1 है, 8 है, तो ऐसे नंबर को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेटिव्स को आप देखेंगे कि दे पीपल यूजली हैव टू फेस डिसरिस्पेक्ट, डिफेमेशन और इंसल्ट फ्रॉम अदर्स। नॉट ऑलवेज, आई एम जस्ट टेलिंग यू, नॉट ऑलवेज, बट दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, कि हमें वो सम्मान नहीं मिलता है, हमें वो इज्जत नहीं मिलती है सोसाइटी में, जिसके लिए हम मतलब जिसका मतलब हम डिजर्व भी करते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। सो दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स लाइक दैट। ओके। सो यहाँ पे अभी यही वाली बात दोबारा दोबारा बता रहा है कि एक्टिवेशन क्या होगा, -1 है एंड नेगेटिव दशा। ठीक है, -1 है, एक तो 1 भी बहुत बारी आ गया है, नेगेटिव दशा आ गई है। ठीक है, 1 नंबर पहले भर भर के चार्ट में बैठा है। ठीक है, 2 से ज्यादा बार क्या आ गया, 1 नंबर। और नेगेटिव दशा जैसे कि महादशा 8 नंबर का आ गया है, या अंतरदशा 8 नंबर का आ गया है, पहले ही सूर्य की एनर्जी चार्ट में प्रबल है, ऊपर से दशा और अंतरदशा में 8 नंबर आ गया है, तो ये एडिशनली दुखी कर देगा इंसान को, डिफेम कर देगा। ठीक है, 1 और 7 नंबर वहां मिसिंग है, और 8 नंबर नीचे ग्रिड में पैदा होता जा रहा है, बार बार अपीयर होता जा रहा है, तो क्या करेगा इंसान को ना, डिफेमेशन ला के रखेगा, इंसल्ट बनाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा स्कैंडल हो जाएगा वर्क में, है ना, ऑफिस में, या फिर कहीं भी आप जॉब करते हैं तो वहां पे आपको इंसल्ट फेस कराएगा। तो इस तरह का योग ऐसे क्रिएट होता है, समझिए। तो अभी एडिशनल नेगेटिव दशा, अब वो कह रहा है कि अब नेगेटिव दशा वैसे किस ज्यादा, किसको, अभी तक मैं बोल रही थी ना नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो अब नेगेटिव कौन है, सच एज दशा पीरियड एसोसिएटेड विद नंबर लाइक 9 9, 9 9 के टाइम में, या फिर 4 4 कैन फर्दर एग्जिबिट द इफेक्ट ऑफ योगा। ठीक है, मल्टीपल नेगेटिव दशा पीरियड में जब ये दशा पीरियड किसी एसोसिएट हो जाते हैं 9 से या फिर 4 से,
तो प्रॉब्लम आ जाती है। यानी मंगल और राहु के टाइम पीरियड में ये चीजें ज्यादा आपको नेगेटिवली देखने को मिलती हैं। अब एक दो योगा और रह गए, उनको भी पढ़ लेते हैं। इल्यूजन प्रोन डे ड्रीमर, कॉम्बिनेशन लाइक 8 4 है पर 2 मिसिंग है, तो ऐसा व्यक्ति इल्यूजन का कारक बनता है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, एक्सीडेंट प्रोन होने का भी चांस है। प्रेजेंस ऑफ नंबर 3 and 1 इन द इंडिविजुअल चार्ट कैन हेल्प प्रोवाइड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। पर व्यक्ति के चार्ट में 3 और 1 नंबर भी है अलोंग विद 8 and 4, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बैलेंस और स्टेबिलिटी मिल जाती है। अदरवाइज अगर व्यक्ति के चार्ट में 8 और 4 है और एब्सेंस ऑफ 2 है, तो आप ऐसे व्यक्ति को बोल दीजिए कि भैया आप तो डे ड्रीमर हो, इल्यूजन दिमाग में घूमता रहता है, सारा दिन बैठ के डे ड्रीमिंग करते हो आप। पर बीच में अगर 3 और 1 भी आ गया, तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, क्योंकि जुपिटर और सूर्य का उसको सपोर्ट मिलेगा उसके चार्ट में। तो उस कहीं ना कहीं उसके जीवन की लाइफ चल जाएगी, मतलब जीवन चल जाएगा, बैलेंस और स्टेबिलिटी मिल जाएगी। पर अगर 3 भी मिसिंग है और 1 भी मिसिंग है, 3 या 1 में से कुछ भी नंबर गया है, तो स्टेबिलिटी मिलने के चांस कम है। मल्टीपल अफेयर, ठीक है। अभी ये देखो, अभी ये जरूरी है। अभी कोई पार्टनर देख रहा है और उसमें उसके कॉम्बिनेशन में मिल गया, अगर प्रेजेंस ऑफ 6 and 7 है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 6 and 7, ध्यान से रखिए, प्रेजेंस ऑफ 6 and 7 इन द एब्सेंस ऑफ 5 suggest a predisposition toward intense romantic attraction and experience particular toward individual opposite gender। अब देख लीजिए भाई, जिसकी भी चार्ट में अजमाई हुई बात है, एब्सेंस ऑफ 5 है बट 6 और 7 है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए मतलब दिस पर्सन क्रेव फॉर अ अपोजिट रिलेशनशिप, मतलब अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप, तो वो कहीं ना कहीं मल्टीपल अफेयर की तरफ उसको लाइफ में देखना पड़ता है। इट इंडिकेट्स अ टेंडेंसी टुवर्ड एक्सपीरियंसिंग इंटेंस इमोशन अट्रैक्शन ऑफन रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ लव और इनफ्लेक्चुएशन या इनफैचुएशन एट फर्स्ट साइट। तो इन लोगों को प्यार होता रहता है, इस तरह की चीजें होती हैं फर्स्ट साइट में ही। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो अफेयर प्रोन, तो प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन लाइक 6 and 2, ठीक है, इन द न्यूमरोलॉजी चार्ट along with the absence of number 3 suggest certain characteristic and tendency in individual life। ठीक है, तो ये भी अफेयर प्रोन होते हैं भाई, जो 6 और 2 लेके बैठे हैं, 3 का साथ नहीं मिला है चार्ट में, और भी कॉम्बिनेशन चार्ट में नेगेटिव है, तो ये अफेयर की तरफ आकर्षित होते ही हैं। तो ब्यूटी और अट्रैक्शन की तरफ आकर्षित होते हैं, रेगुलर सपोर्ट मिलता है, पर ऐसे लोगों को अपोजिट जेंडर से शुक्र और चंद्रमा, ठीक है, ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे इंसान को। स्पिरिचुअल पाथ, अब स्पिरिचुअल पाथ के लिए क्या देखेंगे जी, 3 7 9, अगर ये आपकी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड द स्पिरिचुअल रियल, 3 7 9 है, जुपिटर है, केतु है, मंगल है, तो इनके ऐसे लोगों का ना स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्रैक्टिस और बिलीव मतलब है, मतलब दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड एक्सप्लोरिंग दिस काइंड ऑफ। देखो 3 नंबर वैसे जुपिटर, 7 नंबर केतु, 9 नंबर मंगल, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का जो एक्सट्रीम लेवल है वो मंगल की एनर्जी है, ठीक है, अगर जो ज्योतिष जानते हैं उनको पता होगा। तो इस स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्रैक्टिस और बिलीव की तरफ इनकी इंक्लिनेशन रहती ही रहती है। तो ये लोगों का लाइफ में एक बार इस तरह का मन बनता ही है। और हो सकता है कि कभी आपकी दशा पीरियड में 7 नंबर एक्टिव हो गया है, 3 नंबर ज्यादा एक्टिव हो गया, तो आपका ऐसे टेंडेंसी बनती है। मिसफॉर्च्यून, ठीक है, मिसफॉर्च्यून मतलब अभाग्य, मतलब दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य के लिए देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ 7 और 8 तो है, कॉम्बिनेशन एंड एब्सेंस ऑफ 1 1 ही नहीं है चार्ट में, तो नेगेटिव दशा पीरियड में सुजेस्ट अ चैलेंजिंग फेज वेयर लक में बी डिलेड एंड मिसफॉर्च्यून और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में अराइजेस। तो ये आपकी चीजें बताता है। इसी तरह दूसरा बताएंगे, 2 अफेयर्स एट टाइम, ठीक है, 2 अफेयर चल रहे हैं इंसान के एक साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 7 देख लीजिए, ठीक है, एब्सेंस विद 8, ठीक है, एब्सेंस विद 8, 8 नंबर, 8 नंबर नहीं है, तो इस व्यक्ति के 2 अफेयर, मतलब ये वही 2 अफेयर चलते होंगे एक साथ, ठीक है। फ्रॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिजनेस में देखना है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 9 है और 5 है इंसान के ना चार्ट में, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन बना है, अभी अब ये 9 और 5 कॉम्बिनेशन है पर एब्सेंस ऑफ 4 है, एब्सेंस ऑफ 4 है, तो इस सिग्निफाई सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेड लाइक फ्रॉड का, और टॉकेटिव है, शार्प माइंड है, मैनिपुलेटिव क्वालिटीज है। अभी ना यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर देखने का है कि 9 भी है, 5 भी है, पर 5 ने अपनी लिमिट पार कर दी है, 5 3 बारी है, 5 अगर 3 बारी से ज्यादा हो गया, तो आप ये देख लेंगे ऐसे व्यक्ति फ्रॉड करेगा भी और उसके साथ फ्रॉड होगा भी, ठीक है, फ्रॉड के बहुत बड़े चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के। अभी फ्रॉड होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है, अभी उसको अगर मान लो साथ मिलता है, ठीक है, 2 नंबर का, 6 नंबर का, फीमेल नंबर का,
तो ऐसे व्यक्ति फ्रॉड करेंगे भी, उनके साथ फ्रॉड होगा भी। ठीक है, और भी नंबर और भी क्वालिटी एनहांस हो जाएगी। बट ये तो आप श्योर श्योर लिख के दे देना, जिसके भी चार्ट में, वैदिक चार्ट में 9 5 5 के कॉम्बिनेशन में कोई व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति फ्रॉड का शिकार अपनी लाइफ में होते ही हैं, या फ्रॉड करते भी हैं, उनका फ्रॉड लाइक टेंडेंसी होती है। क्योंकि अगर 9 5 5 भी है ना किसी के चार्ट में, तो भी व्यक्ति को वो सेट नहीं होने देता। ठीक है, बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन देता है, पैसा डबल करने की फितरत रहती है, मनी मैनेजमेंट इन लोगों की अच्छी होती है, पैसा एक से दो कैसे बनाए ऐसे तरह के बातें सोचते हैं, तो ये वाली बात है। अभी मेजर अप्स एंड डाउन्स देखना है तो लाइफ में देखोगे कि बोलेगे हाँ भाई ये तो किस्मत का मारा है। कॉम्बिनेशन नंबर 284 इंडिकेट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन फाइनेंशियल मैटर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ दशा पीरियड, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 8 4 आपके चार्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं से भी अगर नंबर की अधिकता हुई तो मनी का हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आपको आ सकती है। तो यहाँ पे मेजर अप्स एंड डाउन फाइनेंशियली में देखे जा सकते हैं। ये मेजर अप्स एंड डाउन फाइनेंशियली में और कैसे देखे जाएंगे, मैं आपको ना उसमें वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जो अभी हम फाइनेंशियल का थोड़ा सा देखेंगे बिजनेस के पर्पज में। ठीक है, हेडस्ट्रॉन्ग है, हेडस्ट्रॉन्ग वाला बताया था मैंने आपको, 3 1 9, 3 1 9 वैसे भी मैस्कुलिन नंबर माने जाते हैं। ठीक है, मैस्कुलाइन नंबर। तो यहाँ पे ये मैस्कुलिन पर्सनालिटी लगते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट डिसीजन होती है, हंगर फॉर पावर होती है। जिसके भी चार्ट में 3 1 9 का कॉम्बिनेशन आता है जी, तो ऐसे व्यक्ति हेडस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ठीक है, जुपिटर सन और मार्स की एनर्जी है इनकी अच्छी। स्टेबल लग्जरी लाइफ देखनी है तो 3 7 4 को देखिए, जो कि प्रोफेशनल स्टेबल बनाता है, प्रोफेशन को स्टेबल बनाता है, इंसान को अच्छी लग्जरी देने का कार्य करता है। 3 7 4 का कॉम्बिनेशन, 3 7 4। ओके, तो ये कहता है कि अगर ये नंबर है, ये नेगेटिव कम बन जाता है दशा पीरियड में। ठीक है, नेगेटिव होता है दशा पीरियड में, अगर दशा आपके लिए फेवरेबल नहीं है तब आपके लिए ये अच्छा काम नहीं करेगा। हो सकता है कि आपका फिनेंशियल जो है सिस्टम हिल जाए। और कौन सा है, 2 7 9 भी आपका अच्छा योगा बनाते हैं फाइनेंशियल आउटलुक से, 2 7 9। ठीक है, जितने भी डायगनल योगा है ना, डायगनल योगा, अब ये जो देखो, ये जो 3 7 4 है ये डायगनल है ना, ये देखिए यहाँ पे आप वैदिक ग्रिड में देखिए, 3 नंबर यहाँ होगा ना, यहाँ 7 नंबर है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये डायगनल योगा है, डायगनल योगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो, 2 7 9 भी कैसा आएगा, डायगनल आएगा ना, क्योंकि 2 नंबर यहाँ है, 7 नंबर यहाँ है, 9 नंबर यहाँ है। तो ये कैसे देखने का है, यहाँ पे 2, ये 7 है, ये 9, तो ये भी डायगनल है। तो 3 7 4 2 7 9 अच्छी स्टेबल लग्जरी लाइफ देता है। ठीक है जी, योगा खत्म हो गए, शोड़ योगा हम बता चुके हैं। हाँ जी, इसमें दोबारा बता देते हैं कि 3 1 9 अगर मिसिंग है, ठीक है, 3 1 9 अगर मिसिंग है, बट विद 5 5 5 तो है, और 5 5 5 के साथ 2 भी आ गया, नंबर लाइक 2 और 6 भी आ गया, देन फ्रॉड मे हैपन विद देम और कैन डू फ्रॉड विद अदर। ठीक है, या तो उनके साथ फ्रॉड होगा या फिर उनके साथ फ्रॉड करने वाले लोग पहुंच जाएंगे। बट इफ 9 इज इन अ ग्रिड एंड विद 5 5 5 और 2 और 6 भी प्रेजेंट है, तो वो तो आप उस पर भरोसा कर ही नहीं सकते। मैंने क्या बोला, 9 भी है, 5 5 5 भी है, 9 तो ले ही रहा है वो इंसान, साथ में 5 5 5 भी ले रहा है, और 2 और 6 को भी ले रहा है, तो वो व्यक्ति लाइफ में फ्रॉड होगा ही होगा उसके साथ, क्योंकि अब जो फ्रॉड करेगा तो उसके साथ भी फ्रॉड करने वाला पहुंच जाएगा, तो उसके साथ भी फ्रॉड होता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखने का है। ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा हो इस तरह का। अभी पॉजिटिव दशा पीरियड मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेगेटिव योगा। ठीक है, अगर आपके चार्ट में 2 8 के कॉम्बिनेशन है, कोई नेगेटिव योगा बना हुआ है ना, तो वो चीज आपकी नलीफाई हो सकती है अगर आपकी कोई पॉजिटिव दशा आ गई है। ठीक है, या फिर अगर पॉजिटिव दशा भी आपकी नेगेटिव हो सकती है अगर आपकी नेगेटिव दशा आ गई है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी दशा आ गई है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं दशा सिस्टम। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, हम आगे चल सकते हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं क्या? जी। हाँ जी, राजेश जी ने बोला चल सकते हैं, बाकी सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, ये नोट्स आपके पास रहेंगे, पर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ, दशा सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए,
कैसे निकालना है? बेसिक नंबर एक है तो ईयर ऑफ दशा एक। ये इससे इसका क्या मतलब, पहले इससे पहले मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे आप में से बहुत से लोग हुए हैं 12 तारीख को, 13 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख, 1 से लेकर 31 तारीख तक की किसी भी महीने की तारीख को आप पैदा हुए हैं। ठीक है। अब आप मान लीजिए 31 को भी पैदा हुए हैं, तो 31 का जोड़ने के बाद क्या मिलता है? 4 नंबर ना। तो आप ये देख लीजिए, जिस साल आप पैदा हुए हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी आपका मूलांक होगा आपके उसी नंबर की दशा चल जाएगी और उतने ही सालों के लिए चल जाएगी। ठीक है। आपको मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूं। मैंने बोला कि विच एवर ईयर, विच एवर नंबर में आप जो पैदा हुए हैं, यू आर बोर्न विद the same number of dasha will activated, the same number dasha will be activated। ठीक है। हिंदी में बता रहे हैं कि जिस भी नंबर को आप पैदा हुए हैं, जिस भी नंबर में आप पैदा हुए हैं, सपोज कोई बोला मैं 1 तारीख को पैदा हुआ हूं। ठीक है। तो आप एक नंबर की ही महादशा शुरू होएंगी। 2 को हुए हैं तो 2 नंबर की ही होगी। और 1 नंबर में पैदा हुए हैं तो 1 नंबर की महादशा होगी और 1 साल के लिए होगी, 1 ईयर के लिए होगी। दो 2 नंबर में पैदा हुए हैं। अब देखिए आगे आपको एक काम करते, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर आप लोगों का कोई एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, रूल देखते हैं। रूल देखो। ये देखो, 45 साल की दशा होती है किसी भी व्यक्ति के, जो नंबर के लिए काम करती है 45 साल के लिए। ये देखो, आप अगर आप जोड़ेंगे ना, इसको सम करेंगे तो 45 ईयर की दशा होती है आपके जीवन में। अभी क्या बोला, मान लो कोई 23 जून 1984 को पैदा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या देखेगा कि आप केवल 23 को ऐड कीजिए। 23 को इफ यू हैव एडेड देन यू हैव गॉट द 5 एज ए नंबर। तो फॉलोइंग दिस द दशा साइकिल बिगिन फ्रॉम द 5। तो 5 नंबर की दशा होगी एंड प्रोग्रेसिव सिक्वेंटली। तो दिस साइड की प्रोग्रेसिव सिक्वेंटली का मतलब 5 सालों के लिए थ्रू द नंबर देन 6, 7, 8, 9 बिफोर रीस्टार्टिंग द सीक्वेंस। 9 नंबर तक आने के बाद जब 9 तक हो जाएगा ना खत्म, फिर 1 से चालू हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इस तरह से आपके 45 साल आपके चलते चले जाएंगे। एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं, हम ले रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, थे पहले फॉर्मर। लीजिए, आपने 7 जुलाई 1981 लिया। आपने बीएन निकाला, बेसिक नंबर निकाला 7, दिख ही रहा है तो उसमें कोई ऐड करने का बात नहीं है। डेस्टिनी नंबर निकाला 6, जोड़ लीजिए, 7 + 7 14, 15। 9 को मैं नहीं लूंगी क्योंकि वही नंबर आ जाएगा, 15, 8 लेना है वैसे। अब फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर 9 को लेके अगर आप किसी भी संख्या में 9 ऐड करते हैं तो फाइनल नंबर वही बनता है। ठीक है। 7, 7, 14 +1 15, 9 24, 28 32 एंड देन 33। का टोटल कितना होता है? 6। लिख दिया हमने, वैदिक ग्रेड में लगा दिया। और वैदिक ग्रीक को बराबर उसी तरह से लगा दिया जो हमने सैंपल ग्रीक में पढ़ा था। अब इनकी, जो हमारे कैप्टन साहब हैं, इनकी हम निकालते हैं दशा। ठीक है, दशा निकालेंगे। तो जी ये कौन सी तारीख को पैदा हुए थे? 7 तारीख को। तो 7 तारीख को पैदा हुए थे, यानी इनकी 7 जुलाई 1981 से लेकर +7 कर दो। 98 में 81 में कितना ऐड कर दिया? +7। क्यों? क्योंकि ये 7 तारीख को पैदा हुए थे। हमने यही बोला ना, रूल क्या कहता है कि आपकी उसी नंबर की महादशा ने जन्म ले लेना है, उसी नंबर की महादशा ने काम करना है और उतने ही सालों के लिए काम करना है जितना आप नंबर लेके आए हो अपने डेट में। ठीक है, पैदा होने वाली डेट को। तो ये जो है, इनका 7 जुलाई 1981 था, आपने +7 किया तो आपकी 1988। तो 7 ईयर के लिए जो धोनी साहब हैं उनकी क्या दशा चली? 7 नंबर की, 7 नंबर की दशा चली, यानी केतु की दशा एक्टिव थी। राइट। अब
इसमें 7 के बाद किसका नंबर आता है? अगर 7 के बाद काउंट करें तो 8 आता है ना, फिर 9 आता है, फिर क्या आता है? 10 आता है। 10 तो 10 नहीं होता ना, हम एक लिखते हैं, 10 का टोटल एक होगा। 10 एक के बाद फिर दो, उसके बाद तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छः, फिर वो सात तो था ही। ठीक है, तो 45 साल तक यही काम करेगा। ओके। अभी समझ में लगा क्या? आठ, अभी 7 के बाद कौन नंबर चालू हो गया? 8 नंबर, है ना। 88 तक 7 नंबर चला। 88 के बाद 8 नंबर के लिए किसकी दशा आई? शनि की। यानी 8 नंबर किसको बिलोंग करता है? शनि को। प्लस 8 कर दो तो 1996, यानी 1988 के टाइम पीरियड से लेकर 1996 के टाइम पीरियड तक आपकी दशा जो इनकी 8 नंबर की एक्टिव थी। ठीक है। इसके बाद 96 को फिर ले लो, क्योंकि ये 96 पे छोड़ा ना इसको। तो दशा ऑफ नौ, नौ का आया ना, तो 96 में नौ ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 जुलाई 2005, यानी 2005 तक 9 नंबर का दशा एक्टिव था। ठीक है। इसी प्रकार दशा ऑफ वन, 9 के बाद एक आएगा ना, तो दशा ऑफ वन, यानी 2005 से 1 सालों के लिए, केवल 1 साल ना, क्योंकि एक है तो एक ही, मैंने बोला जितना नंबर है उसी उतने ही नंबर, उतने ही सालों के लिए दशा एक्टिव होगी। तो एक नंबर ऐड कीजिए ना, तो 2006 आया। उसके बाद दशा ऑफ टू, टू मतलब एक के बाद तो दो ही का नंबर आता है ना, तो 2006 में दो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2008। तो किस नंबर का दशा एक्टिव हुआ? 2 नंबर का। 100% है। अभी 2008 आया ना, 8 में कितने नंबर ऐड करेगा? तीन। तीन ऐड करेंगे तो कितना आया? 2011। तो 2008 से 2011 तक 3 नंबर एक्टिव है। 3 नंबर एक्टिव है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। अभी 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर 2011 में प्लस 4 किया तो 15। तो 2011 से 2015 तक 4 नंबर एक्टिव था। फिर 2015 से 5 डालेंगे, क्योंकि 4 के बाद 5 ही आता है, तो 5 डालेंगे तो ये नंबर एक्टिव होगा। फिर 20 में ये 6 डालेंगे तो 2026 तक, यानी अभी ये जो धोनी है इनका 2020 से 2026 तक अभी 6 नंबर, अभी करंटली, अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है धोनी जी का, वो 2020 से 2026 तक दशा नंबर 6 का एक्टिवेशन चल रहा है। तो क्या ये महादशा आपको समझ में आई? आ गया क्या? इसमें किसको समझने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? मोहन जी ने बोला यस, राजेश जी ने बोला यस। प्लीज सारे लिख दीजिए ना, 15 लोग हैं अभी। ठीक है, हम फिर आगे चलते हैं ना, क्योंकि हमने आज दशा को करना ही है खत्म। बहुत आसान है, एक बार और बता देते हैं। देखो, दशा इसमें आपको खाली नंबर लेने का है। ठीक है, जिस दिन को आप पैदा हुए हो उसी दिन का उतने ही साल के लिए, 81 में पैदा हुए हो, मान लो कोई 70 में पैदा हुआ है, कोई 71 में पैदा हुआ है। ठीक है, तो 71 में उतना ही नंबर ऐड कर दो जो आपका बर्थ नंबर है। ठीक है, वो उतने ही सालों के लिए वो चल जाएगी। मान लो कोई 23 तारीख को पैदा हुआ है, तो 23 को जोड़ेगा तो 5 साल, 5 नंबर आएगा, तो उसको बोलेगा कि तुम 5 साल के लिए इतने नंबर की दशा लोगे। फिर किसकी आएगी? फिर 6 नंबर की आएगी, फिर 6 साल के लिए 6 नंबर की दशा चलेगी। ठीक है, फिर 7 नंबर की आएगी तो 7 सालों के लिए उसकी दशा चलेगी। मतलब मोटा मोटा ये समझ में आया कि सेंचुरी नंबर में वही नंबर को ऐड कर देने का, सेंचुरी नंबर सॉरी, ईयर ऑफ बर्थ में, ईयर ऑफ बर्थ में वही नंबर ऐड कर देंगे तो अपने को टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम पीरियड की दशा एनालाइज हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ। थैंक यू आपने कंफर्म करने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दशा समझ में आ गई कि दशा, आप में से बहुत से लोग जो यहाँ पे बैठे हैं जिनको ये समझ में आ चुका है, आप अपनी अपने डेट ऑफ बर्थ की दशा इसी प्रकार के निकाल के बैठ सकता है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट समझ में आएंगे कि कैसे ये काम करती हैं। ओके। तो जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली थी, तो ये देख लेंगे। अभी दशा नंबर 1 देखो। अभी प्रिडिक्शन देखेंगे, है ना। अभी ये तो पता लग गया। अभी आप लोगों में से अभी जिन लोगों को ये समझ में आ गया है वो निकाल के अगर बैठ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं निकाले तो निकाल लीजिए, साथ साथ देखते रहिए कि दशा नंबर 1 क्या कर देगा। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सिर्फ एक ही फंडा समझिए। पॉजिटिव का एक ही वो है कि एक नंबर 2 बार आ रहा है, ठीक है, 3 बार उसमें आ जाएगा इसमें
तीन नंबर तक भी ओके है, क्योंकि एक नंबर स्वयं में पॉजिटिव नंबर ही है, कोई खास इतना है। 4 नंबर तक नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। ओके, अब 2 नंबर भी ठीक है। इमोशन 2 नंबर, इसको कितने नंबर देना है, यानी आप मोटा मोटा तौर पे लेके 2 से 3 बारी ओके है, पर 4 बारी आते ही खराब है। 2 से 3 बार ओके है, 4 बारी आते ही खराब है, बस बार बार खत्म बात। 2 से 3 बारी कोई नंबर आना ओके है, 4 बारी आया तो बहुत ही खराब है। राहु जैसा नंबर और शनि जैसा नंबर तो 2 से 3, मतलब दो बार आ गया फिर भी झेल लेंगे, 3 बार आया खत्म कर देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देगा। कहने का मतलब, अभी चार्ट में 4 नंबर है, मेरे जैसे मेरे चार्ट में है 4 नंबर है। अभी एक बार 4 और आया ना, एक बार 4 और आया तो मुझे बड़ा संभल के रहना है, क्योंकि राहु की एनर्जी एम्पलीफाई करेगा। तो उस टाइम पीरियड में मुझे कैसे फील होगा, मुझे फील होगा थोड़ा इल्यूजन। मुझे वो चीजें ज्यादा अच्छी लगने लग जाएगी जो चीज वास्तव में एग्जिस्ट कर नहीं रही है, मैं ऐसी चीजों के बारे में सोचने लग जाऊंगी। कि कहने का मतलब, ओवर थिंकिंग पैटर्न आपका कैसा होगा, आप मतलब यू स्टार्ट फीलिंग स्टक। और ये लगा लो कि आप किसी ना किसी धोखे का शिकार होंगे, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का अगर पढ़ेंगे तो 2015 के टाइम पीरियड तक उनके पास एक केस लगा था जिसमें उनका डिफेम हुआ था। ठीक है, उनके बाद वो सट्टेबाजी का कुछ भी हुआ था, मतलब ऐसे कुछ बताया था। तो उस टाइम पीरियड में उनको 4 नंबर मिला था, एक्टिव हुआ था। ठीक है, तो ऐसे देखने का। तो दशा नंबर 1 अगर पॉजिटिव है तो कैसे देगा, इट्स गुड फॉर न्यू बिगनिंग, न्यू वर्क, न्यू जॉब। 1 इज सूर्य का नंबर। ठीक है, सूर्य ना हमेशा ही जो चीज अगर 1 नंबर एक्टिव होता है दशा में, आपको कोई ना कोई चीज आपको अच्छा देगा। मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आता है और बोलता है बताओ ना यार मेरे को नया जॉब मिलेगा क्या, मेरा कुछ मैरिज वैरिज करना चाह रहा हूँ, अगला साल कैसा रहेगा, हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, दिखता है आपको। तो आप देखिए दशा नंबर 1 अगर उसकी चार्ट में रिफ्लेक्ट हो गया है और 1 उसके हाथ नेगेटिव भी नहीं है उसके ग्रिड में, तो आप बोल दो उनको। और आप कर लीजिए, नया काम कर लीजिए, आपकी तो नई जॉब का और ये आप चेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके साथ, 1 नंबर की दशा आ रही है। ठीक है, तो गेन्स फ्रॉम गौर, और वही 1 नंबर ने कोई योग बना दिया, राजयोग पढ़ाए थे ना, कोई योग बना दिया आके, जैसे 3 1 9 अच्छा योग माना जाता है। ठीक है, और 7 8 है, एक नहीं था उसके चार्ट पे पर एक आ गया, तो बिजनेस वेंचर दे देता है, पढ़ाया था ना कल। तो आप ऐसे दे दें उनको, हाँ जी बिल्कुल आपकी जॉब लग जाएगी। प्राइवेट एम्प्लॉई है तो यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम द बॉसेस। प्रमोशन, प्रमोशन का मेरे को पूछना है, प्रमोशन होगा क्या, 1 नंबर का दशा आ रहा है उसका, अगला साल उसका महादशा चेंज हो रहा है, या फिर अंतरदशा में आ रहा है 1 साल के लिए सूर्य का। अभी बताते हैं अंतरदशा कैसे निकालनी है, वैसे बता रहे हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन तो सबके लिए सेम रहेगी ना। तो अंतरदशा में भी अगर 1 नंबर आ गया है तो बोल दो, जाओ जी आप अपना आराम से कंपनी चेंज के बारे में सोचो, बढ़िया प्रमोशन, बढ़िया आपको उसके हाथ रिकग्निशन के साथ आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। स्टूडेंट है, पूछते हैं आपके बारे में, बोला एकेडमिक अचीवमेंट आपकी अच्छी रहेगी, अच्छी मेंटोर्स का साथ मिलेगा आपको। अगर इफ नेगेटिव, अभी इफ नेगेटिव का मतलब नंबर 1 इज नेगेटिव, ईगो इम्बैलेंस हो जाएगी। अब ऐसे व्यक्ति 3 बार तो 1 लेके बैठा था, एक बार और आ गया 1, तो ऐसा व्यक्ति ना अब अपने आप को बोलेंगे हम ही भगवान है इस धरती पर और कोई नहीं है। ठीक है, अपने आप को काफी बॉस समझेंगे, ईगो इम्बैलेंस हो जाएगी, लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, सेल्फ डाउट की पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्योंकि देखो जो सूर्य का नंबर है ना वो कॉन्फिडेंस देता है, पर अभी वही नंबर एनहांस कर गया ना, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, तो आप बोलोगे कि सेल्फ डाउट आ जाएगा व्यक्ति के अंदर। वही व्यक्ति जो आप, सूर्य जो कारक है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आपको देखेंगे कि वो इंसान इंफीरियर फील करने लगा है। गॉट इट। तो यहाँ पे आपको देखना है इश्यूज विद फादर इन अथॉरिटी, व्हेन यू हैव द नेगेटिव 1 नंबर इज देयर, देन यू मस्ट हैव द फादर के साथ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1 नंबर सूर्य है, सूर्य हमारे पिता हैं। ठीक है, घर में चंद्रमा हमारी माता है। तो सूर्य अगर नेगेटिव हो गया आपके चार्ट में तो कहीं ना कहीं आप देखिए फादर के साथ, अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी मीन्स आप ऑफिस में काम करते हैं, बॉसेस के साथ झगड़ा है आपका, बॉसेस ने जीना हराम करके रखा है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते हैं ना बहुत से जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं मैडम, कुछ करवाओ या तो कंपनी छोड़ के जाएंगे, या फिर बॉस निकाल दे हमें, या तो बॉस को कंपनी निकाल दे, कुछ इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि इतना दुखी कर देते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट में अक्सर होता है ये चीजें। तो वहाँ अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, करियर ब्लॉकेजेस आती है भाई, करियर की प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आएंगे भाई। सन, सन इम्यूनिटी का कारक है, आपको बता दूं, अगर सन इम्यूनिटी का कारक है, अगर सूर्य आपके चार्ट में वैसे भी इम्बैलेंस ही है, ठीक है, तो आप देख लेना कि आपको इम्बैलेंस करते आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। एंड वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, लिविंग अवे फ्रॉम द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, बिकॉज सूर्य ना कारक है आपकी सोल कॉन्शियसनेस का। अगर आपके 1 नंबर नेगेटिव हुआ है
किसी भी तरह से, या फिर ऑलरेडी नेगेटिव ही है, आपके चार्ट में बार बार वन आया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा मेरे को लाइफ में करना क्या है। कई लोग बोलते हैं मुझको पता नहीं लग रहा मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अंधकार में हूं मैं, ठीक है, बताओ मुझे गाइड करो, उस तरह की सिचुएशन आती है। तो वो होगा वन के नेगेटिव होने के वजह से। नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट, दशा प्रिडिक्शन ऑफ नंबर 2। पर देखिए, यू विल बी फ्रेंडली इन योर सर्कल, यू विल स्टार्ट फीलिंग अटैचमेंट विद फैमिली और फॉर फ्रेंड सर्कल। 2 नंबर आपकी फ्रेंडशिप का दिखाता है, सपोर्ट को दिखाता है, आपके सोशल सर्कल को दिखाता है। 2 नंबर वाले वैसे भी कोऑपरेटिव पीपल माने जाते हैं। ओके, तो ये परफेक्शनिस्ट होते हैं अपनी, अगर दशा इसकी अच्छी जा रहे हैं तो ये और अच्छे परफेक्शनिस्ट की तरह काम करेंगे और जेनरस हो जाएंगे। इंट्यूशन पावर का नंबर भी है, मैंने बताया था 2 नंबर किसको बिलोंग करता है, तो आप देखो कि इंट्यूशन पावर आपके अच्छे से काम करने लगी है, आपकी गट फीलिंग जो कह रही है वैसे ही काम आपके जीवन में होते जा रहे हैं। गुड टाइम फॉर पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप, देखिए 2 नंबर एक्टिव हुआ है और आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए, पार्टनरशिप आपको करनी चाहिए। यू मे गेट गेन फ्रॉम द ट्रैवल, बिकॉज 2 नंबर चंद्रमा का है, चंद्रमा की बोलते भी है ना, चंद्रमा की दशा में अगर आप जितना घूमते हैं आपको गेन्स होते हैं। तो अब बोलिए कि आज घूमो ज्यादा, आप अगर किसी का 2 नंबर एक्टिव हो गया है तो यू मे गेट गेन फ्रॉम द ट्रैवल। ठीक है, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर मदर, मदर से आपको अच्छा सपोर्ट मिलने का उम्मीद होता है अगर 2 नंबर आपका दशा में अच्छा काम किया है। नेगेटिव दशा ने कैसे कर दिया, तो इमोशनल इंस्टेबल बना दिया, ठीक है, बात बात पे रोई जा रहे हो, बात बात में बिखर जा रहे हो, गुस्सा ज्यादा कर रहे हो, इमोशन स्टेबल ही नहीं है, हर एक को अपना दुख बता रहे हो, दुखड़ा रो रहे हो। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी के आप शिकार हो चुके हो, क्योंकि नेगेटिव 2 पहले ही 2 बार था, 2 ऊपर से 3 4 बार ही हो गया है। नेगेटिव दशा ने काम कर, ये देखो, अंतरदशा में भी 2 नंबर एक्टिव हो गया है, और कहीं अगर प्रत्यंतर दशा में भी 2 नंबर एक्टिव हो गया है, क्योंकि जो नंबर अंतरदशा में एक्टिव होता है ना सर, वही प्रत्यंतर दशा में भी एक्टिव हो जाता है, तो ये याद रखना, अभी पढ़ा रहे हैं आपको अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ठीक है, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम किस में आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, 2 नंबर अगर प्रॉब्लम में आए। मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, इंसोम्निया आ जाता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी लगी रहती है, एंजाइटी लगा जाता है, और जो दो चंद्रमा की जितनी भी बीमारियां हैं ना, अभी हेल्थ न्यूमरोलॉजी में कल बताऊंगी थोड़ा सा, कि जितनी भी चंद्रमा की बीमारियां हैं जिसकी जिसमें प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा लेडीज को यूट्रस वगैरह में वो भी आ जाती है, फाइब्रोइड्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, फिनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, इमोशनल डिसीजन खराब हो जाते हैं, अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अटैचमेंट इश्यूज मतलब आप किसी को छोड़ नहीं पा रहे हो, रो ही जा रहे हो, रो ही जा रहे हो, तो वो चीज हो जाती है। अभी दशा प्रेडिक्शन ऑफ नंबर 3, 3 का कैसे देखेंगे जी, गुरु की दशा है, आपको स्पिरिचुअल विजडम की तरफ लेके जाएगा, स्पिरिचुअल ट्रैवल कराएगा, आपको रिस्पेक्ट देगा सोसाइटी में, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, योर बिजनेस विल एक्सटेंड, क्योंकि ये एक्सपेंशन का कारक है ना, जुपिटर इज द कारक ऑफ एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन देगा, बिजनेस में इन्वॉल्व है तो बड़े बड़े वेंचर्स की बात करेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे। फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली में भी एक्सपेंशन देखने के कारक हो सकते हैं। कोई व्यक्ति मैरिज के लिए पूछने आया है और उसका 3 नंबर एक्टिव हो गया है, या फिर चाइल्ड बर्थ का पूछ रहा है, तो आप 100% बोल सकते हैं कि सर 3 नंबर का दशा एक्टिव है, आप जाके आप कर सकते हैं, कंसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू हैव बेबीज, ओके, या फिर इट्स गुड टाइम फॉर यू टू गेट मैरी। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखना है, योर नॉलेजेबल विद द सेंटर ऑफ, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप अच्छे अच्छे हो सकता है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, किसी चीज में कोर्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपकी बच्चों के लिए दशा बहुत अच्छी है अगर 3 नंबर काम कर रहा है। हेल्थ रिकवरी हो जाती है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, हेल्थ रिकवर नहीं हो रही है, दवाइयां लगनी शुरू हो जाती है इस तरह के टाइम पीरियड्स में, ठीक है। अभी देखेंगे 3 नंबर नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली जो चीज भाग्य का कारक ही जुपिटर है, अगर आपकी प्रॉब्लम आ गई है उसमें तो कंफ्यूजन और लैक ऑफ डायरेक्शन देगा आपको, ठीक है, प्रॉब्लम विद फिनेंस देगा, फाइनेंशियल इश्यूज देगा आपको, लक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टीचर्स के साथ लड़ाई हो गई है, किसी मेंटर के साथ या बोलच पड़े हो, या धार्मिक स्थानों पे जाकर लड़ाई करके आ गए हो, इस तरह की चीज हो जाएगी। लॉस ऑफ फेथ हो जाएगा, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पूजा करने में मन ही नहीं लग रहा है, बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव फील होगा। ओके, 3 नंबर नॉलेज का है, अगर देखो इस इंसान के पास नॉलेज बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 नंबर की अधिकता होने की वजह से क्या आता है, नॉलेज तो बढ़ती है इंसान में, पर साथ साथ जो नॉलेजेबल होता है ना उसके अंदर एरोगेंस भी होता है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो वहां पे एरोगेंस सिचुएशन दिस पर्सन विल फील। एंड हेल्थ रिलेटेड इशू रिलेटेड टू जुपिटर, जुपिटर के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं सर, आपके जैसे कि ओबेसिटी है, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, किडनी, सॉरी किडनी नहीं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आप
कैसे देखेंगे, जुपिटर अगर नेगेटिवली वर्क कर रहा है। वैसे भी 3 नंबर अगर आपके चार्ट में ज्यादा देखेंगे ना, ज्यादा होगा तो वो व्यक्ति ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, लीवर में प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकते हैं। दशा प्रिडिक्शन फॉर नंबर 4। अभी 4 नंबर ठीक नहीं है, देखो 4, इफ इवन टाइम कम्स इन ग्रिड आफ्टर एडिंग ऑफ दशा नंबर इन ग्रिड देन यू विल गेट रिजल्ट। देखो मैंने बोला ना कि 4 नंबर का एक बारी ठीक है, अगर 2 बारी आए तो ठीक है, पर 2 से ज्यादा बार आया तो खत्म करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखते हैं। सडन गेन देगा जी, आपको सडन गेन अच्छा देगा। डायग्नोस और अनडायग्नोस डिसीज, आपकी डिसीज जो बीमारी पकड़ नहीं आ रही थी वो बीमारी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। सक्सेस बट विद हर्डल्स, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, गुड टाइम फॉर प्लानिंग। नेम फेम मनी प्रोग्रेस देगा। फॉरेन ट्रैवल देगा। लर्न फॉरेन लैंग्वेज देगा। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करें या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करने लगे इस दशा के अंदर। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगा, क्योंकि राहु जो राहु ओरिएंटेड जो लोग होते हैं दे थिंक बियॉन्ड ऑफ एनीबडी एल्स, तो भी इमेजिनेशन की अच्छी हो जाती है, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, तो कुछ बड़ा कुछ अच्छा नया वेंचर लाकर रखते हैं। तो ये राहु वाले लोग हैं जिनका 4 नंबर अच्छे से काम कर रहा है ग्रिड के अंदर। परंतु अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करें, तो क्या होगा इस टाइम में, इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप ऐसे लोग। रफ लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे, गाली गलौज, इस तरह के एब्यूजिंग लैंग्वेज। हार्श डिसीजन, डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग होंगे। इससे ऐसा डिसीजन जिससे और लोगों को भी इम्पैक्ट हो, आपकी फैमिली के, ऐसे डिसीजन आपके हो जाएंगे। स्पीच हार्श में इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्सी और इन लिटिगेशन, ठीक है, कंट्रोवर्सी में पड़ेंगी ना, हार्श स्पीच की वजह से। हर कोई चीज़ तो आपकी भाषा ही है, तो अगर आपकी भाषा खराब हो जाएगी, स्पीच खराब हो जाएगी, कम्युनिकेशन विद अदर अच्छा नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली यू पीपल विल इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी। मे ट्रैप इन ऑफिस डिप्लोमेसी, ओके, इन लोगों के साथ। नंबर 4 अगर ज्यादा बार आया है, और टाइम आ गया है, 2 बार से ज्यादा आ गया है, ऑब्वियसली आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। मे ट्रैप इन ऑफिस डिप्लोमेसी, हेल्थ इश्यूज दिखेगा, अनडायग्नोज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखना है। अभी डस्ट नंबर 5 का, डेट रिकवरी, अच्छा पॉजिटिव वर्क, मॉनेटरी गेन, गुड कम्युनिकेशन स्किल, रिस्पेक्ट, नेम फेम, ऑनर, अच्छा है 5 नंबर का दशा। इन्वॉल्व इन राइटिंग, स्पीच, एक्टिंग, गेट गुड सक्सेस इन those areas where you are involved in writing, speech और acting areas. good time period for advertisement, investment and side business। क्योंकि दशा नंबर 5 जो है ना, आपको जीवन में 5 नंबर वाले लोग वैसे भी बिजनेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो अगर ये 5 नंबर दशा में भी अच्छा एक्टिव काम कर रहा है तो आपको इस तरह की चीजें ला के रखेगा। दशा नंबर 5 अब आता है तो ऐसे में लोग भी अपना नॉलेज के बारे में भी सोचते हैं। देखो मर्क्यूरी का नंबर है, अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो पहले कुछ सोचा था, अब सीखने का मन कर रहा है, हो सकता है चाहे वो गिटार बजाना ही क्यों ना हो। 5 नंबर एक्टिव हुआ है तो वहां पे वो अपना वो काम करके आएंगे कि नहीं मैं तो सीखूंगा अब, ठीक है, तो स्किल पे काम करना शुरू कर देते हैं दशा नंबर 5। यू मे लर्न मल्टी लैंग्वेज और मे इन्वॉल्व विद सम काइंड ऑफ लर्निंग और मे बी फोकसिंग ऑन हॉबी, अभी बताया वही है। इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट में करना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी में भी सोल्ड और ऑन रेंट, गुड फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, ओके। तो वही है ना, बस वो बिजनेस में जैसे भी जोड़ लो आप, कैसे कैसे कुछ भी करेगा, तो वही काम करता है ये, है ना। प्रॉपर्टी 5 नंबर, हाँ, घर से भी रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड होता है। आप या तो बेच देते हैं या रेंट पे चढ़ा देते हैं या फिर आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस दशा में। नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेगा, ओवर थिंकिंग बताएगा, मेंटल रेस्टलेसनेस को बताएगा, क्योंकि 5 नंबर आपका माइंड ही है, मर्क्यूरी सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके बेचैनी चलती रहेगी। कम्युनिकेशन आपकी बेकार कर देगा, आपको बोलना ही नहीं आ रहा है कैसे करने हैं, बात रखनी नहीं आ रही, तो ये 5 नंबर के नेगेटिव होने की निशानी है। आप कुछ भी बोल रहे हो, बेतुका बात कर रहे हो, विदाउट लॉजिक बात कर रहे हो, तो 5 नंबर नेगेटिव है। कंफ्यूज डिसीजन है, बिजनेस लॉसेस चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये जो 5 नंबर की बीमारी है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं और ये स्किन से भी रिलेटेड हो सकती हैं। रिलेशनशिप इशू चलेंगे, और या फिर क्या चलेगा, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, आप फोकस नहीं कर पाओगे जब 5 नंबर का नेगेटिव काम करेगा। इज इट ओके। नाउ आई एम गोइंग ऑन द दशा नंबर 6। तो 6 का क्या है, 6 की तो नंबर ही वीनस का है, शुक्र का है। तो मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, मैरिज भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, लग्जरी की तरफ आप आकर्षित होगे, कॉस्टली एसेट खरीदने लग जाओगे, है ना। हो सकता है कि पहले आपको लगता था कि मैं ये चलेगा चलेगा, अभी कोई ज्यादा कपड़ा नहीं लगा, अचानक से 6 नंबर एक्टिव हुआ आपके किसी भी टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में, आप लगे हैं लग्जरी के प्रोडक्ट लगाने, परफ्यूम्स लगाने, अच्छी अच्छी चीजें लेने,
इस तरह से चीजें होती हैं। लैंड खरीदने का टाइम हो सकता है, होम खरीदने का, और सबसे बड़े गाड़ी खरीदने का टाइम दशा नंबर 6 में दिखाई देता है। इन्वॉल्व इन रेनोवेशन ऑफ होम, आप अपना देखो 6 नंबर आपका होम को भी दिखाता है, कंफर्ट जोन को दिखाता है ना। लग्जरी मतलब क्या था, लग्जरी अपने घर में ही एक्सपीरियंस होती है। जो व्यक्ति सच में लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, तो दे स्टार्ट फीलिंग वेरी पीसफुल एट होम, दे स्टार्ट रेनोवेटिंग देयर होम। दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन द दशा नंबर ऑफ 6। ठीक है, मे इन्वॉल्व इन फिजिकल प्लेयर और मे इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो दिस थिंग हैपन, यू मे बाय अ पेट ऑफ ज्वेलरी, या बट आप कोई पेट लेके आ सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं और बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। दशा नंबर 6 अगर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है। इसी तरह आप दशा नेगेटिव हो गया तो रिलेशनशिप दिखा देगा, खराब कर देगा, मनी में प्रॉब्लम दे देगा, इमोशनल इम्बैलेंस कर देगा, लॉस ऑफ ब्यूटी चार्म। ठीक है, अचानक से आपके बाल झड़ने लगे, अचानक से आपकी स्किन खराब होने लगी, तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ ब्यूटी दिखाएगा, चार्म को खराब करेगा। हेल्थ इश्यूज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम देगा, और आपकी एडिक्शन को बढ़ाएगा। एनहांस एडिक्शन क्या होती है, जैसे ड्रग्स एल्कोहल ऑलरेडी करते थे कंज्यूम, अभी और। ठीक है, तो 6 नंबर इस तरह का दिखाते हैं। ओके, तो देखते जाइए, आपको अच्छा लगेगा। देखो अपने दशा निकाल के देखिए कैसे ये काम कर रहे हैं। नॉट गुड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वर्क, किसके लिए भी 7 नंबर केतु का नंबर है, डिटैचमेंट का कारक होता है केतु, स्पिरिचुअलिटी का केतु, और भी ओवर एनालिसिस का कारक है। ओवर तो नहीं कहेंगे, मतलब ये एक तरह का ना, क्या बोलते हैं, रिसर्च का जो प्लेनेट है ना, वो आपका 7 नंबर है। तो इस टाइम में ना आपको नया काम तो नहीं करना चाहिए, पर रिसर्च और एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए। हर चीज की R&D करनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च और डेप्थ में जाना चाहिए। मान लीजिए 7 नंबर का दशा एक्टिव है और आप चाह रहे हैं कि भैया मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूं। ठीक है, अब उस बिजनेस को करना है तो आप देखिए राइट टाइम में आप ना ईयरली दशा का वेट करें। ओके, अब ऐसा तो नहीं 7 साल बैठेंगे, 7 साल बैठ के चुपचाप कुछ करना ही नहीं है, ऐसे तो नहीं होता ना। आप क्या देखेंगे ना, आप ईयरली ईयरली दशा का मतलब 1 साल के लिए दशा आएगी, वो फेवरेबल दशा आते ही। और 7 के साथ अगर वो अच्छा काम कर, देखो 7 के साथ अच्छा काम करेगा कौन, जुपिटर, जुपिटर की दशा आ गई, कर लो, अच्छा कर लो, कुछ स्टार्ट कर दो नया चीज। ठीक है, तो ये चीज को आपको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, अब जैसे ये बोल रहा है कि नोट गुड फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वर्क, तो ऐसे नहीं सोचना कि दशा नंबर 7 आया है, केतु का दशा तो 7 साल के रहेगा ना, 7 साल के लिए, तो आप 7 साल के लिए कुछ नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो आप देखेंगे कि ईयरली, ईयर में कौन सा, ईयरली दशा का मतलब 1 साल के लिए एक्टिव हुआ है। ईयरली दशा का मतलब 1 साल के लिए एक्टिव हुआ है। आप उस दशा का अच्छा वेट कीजिए, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा को मिलाकर डिसीजन लीजिए, बढ़िया काम करेगा। ठीक है, गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, शुड नॉट गो आफ्टर मनी, फॉर स्टूडेंट्स गुड फॉर एकेडमिक प्रोग्रेस, एंड गुड टाइम फॉर फॉरेन सेटलमेंट और ट्रैवल। अब कोई बच्चा है जो कहे कि मैं PhD के लिए जाना चाहता हूँ, रिसर्च वर्क के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ, तो बोलो ना दशा नंबर 7 आया है तो जाओ भाई, किसने रोका है, बहुत अच्छा काम करेगा। जो भी करेगा 100% सक्सेसफुल होगा उस बच्चे के लिए। तो उसको ऐसे देखना है। 7 नेगेटिव है, कंफ्यूज्ड है। ठीक है, पहले ही कंफ्यूजन देता है। 7 नंबर भटकान का नंबर है केतु का, लैक ऑफ क्लैरिटी देता है, आइसोलेशन होता है, व्यक्ति आराम से अपने ही कमरे में बैठा रहता है, बात नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको इंसान से बात करने का मन नहीं है, इंसान ही उसको दुश्मन लगने लगे हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें होती है। सडन लॉसेज और ब्रेक्स होता है, जब इंसान ये कहना शुरू कर दे मुझे इंसानों से मिलने का मन नहीं करता, तो लोग बोल दो उनको दशा नंबर 7 तुम्हारा चल रहा है भाई। वैसे दशा नंबर 7 में अक्सर ऐसा होता है, नेगेटिव होने की भी जरूरत नहीं है, अक्सर होता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग है, स्पिरिचुअलिटी में जाने का सोचता है, एंजाइटी एंड मेंटल प्रेशर होने का वजह क्यों सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग स्पिरिचुअलिटी क्यों लिखा है मैंने, कि इतना सोचेगा ओवर थिंकिंग के बारे में, बोलेगा कि मेरे को पता नहीं कैसे मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएगा। ठीक है, जगह जगह धक्के खाना शुरू कर देगा, एंजाइटी एंड मेंटल प्रेशर बनता है दिमाग में, हेल्थ इश्यूज जाता है, जैसे कि लाइक अनडायग्नोज डिसीज का मतलब बीमारी हो रही है पर पता नहीं, अगर बीमारी ज्यादा हो रही है, 7 नंबर ज्यादा ही बेकार चल रहा है, मतलब नेगेटिव काम कर रहा है, तो अगर बीमारी हो रही है तो पकड़ में नहीं आ रही वो बीमारी कैसे ही बनी। राहु और केतु ऐसे ही प्लैनेट है, बिकॉज दे आर वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। सो यहाँ अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो आप उसका पता नहीं कर पा रहे कि क्या हुआ मेरे साथ। दशा नंबर 8, ठीक है, 8 नंबर क्या है, पॉजिटिव है, इफ आफ्टर एडिंग 8 ए दशा नंबर इज कमिंग इन इवन टाइम। ठीक है, 8 पहले से है, एक बार 8 और लगा दो, डबल, 2 बार एनर्जी एनहांस हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गुड ग्रोथ, प्रमोशन, ह्यूज मनी, गेट विक्ट्री ओवर एनिमीज। अभी ऑलरेडी का मतलब बताया ना कैसे, वैदिक ग्रिड में आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है और फिर दशा में भी 8 आ गया, तब बोला है। ठीक है,
हार्ड वर्क पेज ऑफ, गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट थ्रू रियल एस्टेट, टाइम फॉर विश मैनिफेस्टेशन। बहुत अच्छा नंबर है 8 नंबर, अगर पॉजिटिव चल रहा है। आपके जितने भी कर्जे हैं उतरना शुरू हो जाएंगे। राइज इन फाइनेंस, मे टेक लोन और मे बाय प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन और इंडल्जेंस। ठीक है, 8 नंबर जैसे शनि का नंबर है, तो एल्कोहल एडिक्शन इस तरह के नंबर से आपको दूर रहने का है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। दशा नंबर 8 नेगेटिव है, तो क्या करेगा? 2 के बाद ओवर टाइम हो जाएगा तो क्या करेगा? खराब करेगा ना। डिलेज है, ऑब्स्टेकल है, फाइनेंशियल प्रेशर है, हार्ड लेसन है बाय कर्मा, रिलेशनशिप डिस्टेंस बना देगा, है ना। और क्या कर देगा? लॉस ऑफ स्टेटस दे देगा, रेपुटेशन में जंग लगा देगा, है ना कुछ प्रॉब्लम दे देगा, वर्कहॉलिक बना देगा। काम तो कर रहे हैं पर आउटपुट आ रहा है जीरो, निकल नहीं रहा है। ऐसा होता है ना, बोलते हैं काम तो बहुत कर रहे हैं, प्रमोशन कोई और ले जा रहा है, वो वाली चीज होगा 8 नंबर के नेगेटिव होने पर। दशा नंबर 9, इंक्रीज इन फाइनेंस एंड प्रेस्टीज। ओके, 9 नंबर का दशा है, तो आपको भी देखने को मिलेगा फाइनेंस और प्रेस्टीज बढ़ाएगा, करेज बढ़ा देगा, आदमी के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। आप जनरस हो जाएंगे, रिलीजियस हो जाएंगे, एनर्जी आपकी हाई है इस टाइम पे, और यू विल स्टार्ट अ न्यू वेंचर, यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ न्यू वेंचर, एंड द न्यू वेंचर विल बी established when the dasha number 1 will come, because after 9 1 will be coming in your grid, in your dasha। सो 1 में तो हो ही जाएगा। तो यू मे गेट नेम फेम एंड recognition, योर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज एंड मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो इंक्रीज। फीमेल इज देयर, तो देन मैरिज टाइम इज देयर। योर 9 नंबर बिलोंग्स टू हस्बैंड ऑल्सो। इफ नंबर 9 दशा, यू विल गेट गेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर नंबर 9 दशा है तो आपको गवर्नमेंट से भी और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का पूरा योग होता है। तो दशा नंबर 9 नेगेटिव है, तो ओबियसली मंगल का एनर्जी नेगेटिव हुआ तो क्या देगा? गुस्सा, एंगर इशू भर भर के, इम्पल्सिव डिसीजन भर भर के। ठीक है, एक्सीडेंट इंजरीज हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इन्फ्लेमेशन हो सकती है बॉडी में, बीपी वीपी हाई हाई लो रहेगा। एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाएगा। एनर्जी ब्लॉकेजेस मतलब जैसे कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ ये बोलते हैं ना कई लोग, कुछ नहीं मन कर रहा है, कुछ नहीं मन कर रहा है, वो इस तरह से होते हैं। जिनके चार्ट में वैसे भी 3 बारी नो भर रखा है, वो बोल सकते हैं उनको कुछ नहीं मन कर रहा है, उनको जीवन में कुछ नहीं करने का मन कर रहा, तो वो एनर्जी ब्लॉकेजेस बोलते हैं उनको। लीगल इश्यूज और कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि गुस्सा आ गया है तो कोई ना कोई लीगल इशू करके चला जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपके कहीं भी, किसी भी एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये डबल सेवन था, ये किसका चार्ट था? शायद धोनी जी का। तो डबल सेवन था, 7 नंबर दोबारा आने से तो ट्रिपल सेवन की एनर्जी यहाँ पे काम करी। इसको ऐसे देखते हैं कि 7 अब यहाँ पे ट्रिपल टाइम हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको महादशा की इंटरप्रिटेशन बताई है। अब ईयरली दशा के बारे में बात करते हैं। ईयरली दशा मीन्स अंतरदशा। तो ईयरली दशा कैसे करते हैं? दे प्ले क्रूशियल रोल इन ट्रिगरिंग इवेंट इन न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन। इट इज एसेंशियल टू कंसीडर बोथ महादशा एंड ईयरली दशा फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन। ऑब्वियसली हमें दोनों को देखना है, अभी तो बताया मैंने। महादशा देखिए और अंतरदशा देखिए। अंतरदशा अगर फेवरेबल आ रही है तो महादशा को उठाते हुए अगर वो उसके साथ मैच कर रहा है, आपको डिसीजन ले लेना है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ईयरली दशा देखिए भाई, फॉर्मूला देखिए भाई, सभी लोग देखेंगे। ईयरली दशा और अंतरदशा निकालने का फार्मूला कैसे काम करेगा? आपको बेसिक नंबर लेना है, बहुत सिंपल है। बेसिक नंबर मान लो, जिस 11 12 13 14 15 16 या 1 से 31 तक की डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर है वो आपका बेसिक नंबर है, राइट। तो बेसिक नंबर का आपका जो भी नंबर है उसको डाल देने का है। ठीक है। ठीक है, जैसे कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, मैं ये डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। ठीक है, ये है। ओके। तो बेसिक नंबर मान लो कितना है, ये आपका डेट है जिस दिन आप पैदा हुए, तो मान लो उसका बेसिक नंबर बना इसका 4। ठीक है। मंथ नंबर मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 86। ठीक है, वो पैदा हो गया 13 नवंबर 86 को, और उसका बर्थडे हम आया है 2025 में। अब मुझे देखना है कि भाई ये जो भी पर्सन है 2025 से लेकर 2026 तक इनका कौन से नंबर का अंतरदशा एक्टिव होगा। तो वो कैसे देखेंगे? हमको देखने का है 13 नवंबर, ये 1986 का जो व्यक्ति है, अपन को देखना है कि 2025 से लेकर 2026 तक के अंदर जो भी ये व्यक्ति का जन्मदिन हुआ है, जो जन्म है, उन उसके लिए अंतरदशा किस नंबर की आएगी। तो अपने को करना क्या है? पहले बेसिक नंबर लेना है, मंथ नंबर लेना है। मंथ नंबर कौन सा? मतलब ये नवंबर से शुरू करेगा ना, उसका जन्मदिन से लेकर अगले जन्मदिन तक देखेगा तो मंथ नंबर भी सेम लेगा। तो 1 + 1
दो। 1 + 1 2। डिजायर ईयर नंबर, डिजायर ईयर नंबर कौन से का देखना है? 25 से देखेंगे ना, 25 से डिजायर ईयर नंबर 25। तो आपको 2025 ले लेना है। ठीक है, सेंचुरी नहीं लेना है। 2 + 5 ले लिया। प्लस डे ऑफ वीक ऑन विच द बर्थडे फॉल्स। तो जैसे कि मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ, तो ये किस दिन कौन से उसको पैदा हुए हैं, ये जिस दिन ये बर्थडे फॉल कर रहा था ना, तो उस दिन थर्सडे था। तो वो थर्सडे का लिए 3 नंबर है ना, थर्सडे का नंबर क्या होता है? जुपिटर का नंबर क्या है? 3। तो क्या बोला? 4 + 2 6 2 8, 8 + कितना? 5 13, 13 + 3 16, 16 का अंत में क्या आया? 7 नंबर। तो आप बोलोगे कि ये जो व्यक्ति है ना, इसकी 13 नवंबर 2025 से लेकर 12 नवंबर 2026 तक कौन से नंबर का अंतर्दशा एक्टिवेट होगा? 7 नंबर का। ठीक है, ऐसे देखने का। ओके, ये समझ में आया? यस और नो? ये समझ में आया क्या? दोबारा बता देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए किसी की भी मान लो रिसेंट किसी का बर्थडे गया है, मान लीजिए किसी का भी, कोई अपना बर्थडे बोलो, कोई अपना बर्थडे बोलेंगे क्या जिसका रिसेंट गया हो और उसको पता हो कि वो कौन से दिन में हुआ? हाँ, ये है, मान लो दिसंबर में। पर उन, हाँ चलो हम वैसे बोल लेंगे, इमेजिनरी कर लेंगे कि वो किस दिन आएगा, नहीं तो देखना पड़ेगी। मान लीजिए किसी का 19 दिसंबर को बर्थडे आना है। ठीक है, ये कौन सा चल रहा है? 25 चल रहा है ना, 2025, है ना। हमको देखने का अभी ये व्यक्ति का अभी कौन से नंबर का दशा एक्टिव होगा। तो अपन देखेंगे, पहले किसको ऐड करेंगे? बर्थ नंबर यानी बेसिक नंबर, 1 + 9। फिर किसको ऐड करेंगे? ये दिसंबर को ऐड करेंगे ना, 1 + 2। फिर किसको ऐड करेंगे? डिजायर्ड ईयर नंबर यानी 25 से देखेंगे भी क्या हालत है, तो 25 को ऐड करो, 2 + 5। फिर क्या ऐड करेंगे? डे ऑफ वीक ऑन विच द बर्थडे फॉल। अब उस दिन देखो, मान लो इनका जन्मदिन पड़ रहा है मंगलवार को, यानी ट्यूसडे को अगर इनका पड़ रहा है, वैसे मैं देख शायद मैंने डाल दिया, सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे के लिए इनका नंबर बताओ, सैटरडे का कौन सा नंबर एक्टिव होता है बताओ, बताइए प्लीज। सैटरडे के लिए बोलो ना सभी। 8 होगा ना? 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर लिख दें, यानी 8 नंबर लिख दें। तो अभी देखो, 9 + 1 10, 11 12 13 14 15 5 20, 20 + 8 20 + 8 28, 28 को जोड़ेगा तो 1। तो एक नंबर का, ये जो भी है शायद राजेश जी हैं, एक नंबर का अंतरदशा यानी ईयरली सूर्य की दशा इनके जीवन में 19 दिसंबर 2025 से लेकर 18 दिसंबर 2026 तक एक्टिव हैं। तो अब ये व्यक्ति वैसे भी एक नंबर से बिलोंग करते हैं, बेसिक नंबर एक है ना इनका, और एक नंबर 19 का मतलब एक ही होता है ना, और ईयरली दशा में भी एक एक्टिव हो गया। तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि अब ये व्यक्ति का एक की क्वालिटी बढ़ जाएंगी। एक नंबर के जितने भी ये कारक तत्व हैं, मान लो ये कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू जॉब चाहते हैं, न्यू प्रमोशन चाहते हैं, तो हम इनको ये नहीं बोल सकते कि सर आपका तो आने वाले टाइम में एक नंबर का दशा चल रहा है, तो आप ना एक काम कीजिए, आप पूरी जोर मार दीजिए, आपको इस साल कुछ भी बड़ा वेंचर आपको मिलने वाला है, नेम फेम रिकग्निशन आपको मिलने वाली है। तो बस इतनी कोशिश करिए कि आप अपना डिसिप्लिन हो जाइए, और जो आप मन से काम कर रहे हैं उस पर आप फोकस बना के चलते जाइए। और आपको इस साल, ये जो आपका 19 दिसंबर 2025 से लेकर अगली 19 दिसंबर, 18 दिसंबर, क्योंकि 19 में तो बर्थडे आ जाएगा ना, 18 दिसंबर 2025 तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो क्या ये मेरी बात आप लोगों के दिमाग तक अच्छे से आ गई है? क्या समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गई। अंजना जी समझ में आ रहा है ना, अंजना जी?
मुझे आपकी चिंता हो रही है। हो गया, समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये 13 नवंबर 2025 वाले को देख लो जी। डे थर्सडे को पैदा बेचारा हो। हाँ बेटा, थर्सडे 7, तो थोड़ी देर। ठीक है, 13 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2026 तक ईयरली दशा 7 ने काम करना है। और एसोसिएटेड डेज कौन से हैं जी? एसोसिएटेड डे, सॉरी, मैं स्लाइड। मंडे के लिए 2 नंबर, ट्यूसडे के लिए 9 नंबर, वेडनेसडे के लिए 5 नंबर, मिल जाएगी ग्रिड आपको। थर्सडे के लिए 3 नंबर, फ्राइडे के लिए 6 नंबर, सैटरडे के लिए 8 नंबर, संडे के लिए 1 नंबर। तो अभी मैं आज के लिए मैं मंथली दशा तक ही ओवर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाएगा। परतंत्र दशा कल बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही है वो, परतंत्र दशा आपको कल पढ़ा देंगे। तो अभी तक आपका जो भी डाउट है, या आगे पढ़ा दे बताओ, आप लोगों की भी छोड़ती हूँ मैं ओवरव्यू। मेरे को तो कराने में प्रॉब्लम नहीं है, करवा दूं मैं अंतरदशा भी प्रतंत्र भी। वो टुमारो टाइम इज सेम 8 o'clock, बट शुड आई गो फॉर प्रतंत्र दशा एज वेल? अंतर तो हो गया। ठीक है, हाँ जी बताओ। डू इट, ओके। देखिए, अभी प्रतंत्र दशा क्या है ना, मंथली दशा है। प्रतंत्र दशा इज अ मंथली दशा। देखो, मैंने अभी बोला, आप सिंपल समझिए सर। चलो बता देते हैं, बहुत सिंपल है। अभी किसी का 1 नंबर का ईयरली दशा आया था ना, राजेश जी का। तो इनकी मंथली दशा भी 1 नंबर की चलेगी। सिंपल। इनकी मंथली दशा भी 1 नंबर की चलेगी, पर वो कितने दिन के लिए चलेगी सर? देखिए, 1 नंबर की दशा पर इनके जीवन में जो मंथली इन्हें चलना है, मंथली मंथली, याद रखना, मंथली नोट ईयरली। ईयरली तो एक है ही है। मैंने अब बोला, यहाँ पे लिख देती हूँ मोटा मोटा, कि ईयरली दशा जो चलेगी वही मंथली दशा चलेगी। पर मंथली दशा किस पे निर्भर करती है? किस नंबर की मंथली है। और वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डेज पे। जैसे एक, अब राजेश जी की 1 नंबर की ईयरली दशा चली थी ना, तो उनकी मंथली दशा जो आएगी 1 नंबर की आएगी। वो कितने दिन के लिए आएगी? 8 दिनों के लिए। फिर 8 दिनों के बाद उनकी 2 नंबर की महीन मंथली दशा एक्टिव हो जाएगी। वो कितने दिन के लिए चलेगी सर? 16 डेज के लिए। फिर 3 नंबर की, वो कितने दिन के लिए चलेगी? 24 दिन के लिए। फिर कितने दिन के लिए गई? 4 नंबर की दशा एक्टिव हो जाएगी, वो चलेगी 32 डेज के लिए। फिर 5 की, वो चलेगी 41 के लिए। फिर 6 की, दैट विल वर्क फॉर लास्ट 49 डेज। एंड देन 7 नंबर दशा, 7 नंबर की मंथली दशा विल एक्टिवेटेड एंड इट विल वर्क लाइक 57 डेज के लिए। डेज बोला, डेज। 8 नंबर की दशा ने काम करना है मंथली की 65 डेज के लिए। 9 नंबर की मंथली दशा ने काम करना है कितने दिन के लिए? 73 डेज के लिए। समझ पा रहे हैं? अगर आप इनका नंबर का जोड़ निकालेंगे ना, तो ये 365 है। कर लीजिए कैलकुलेटर। तो हो नहीं गया 1 साल के लिए? हो गया ना 1 साल का पूरा पिक्चर तैयार। 1 साल की पिक्चर तैयार हो जाएगी। और 1 साल नहीं काम करना है इनका। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है। तो मंथली दशा का क्या रीजन है कि अगर इन्फ्लुएंस मंथली दशा को देखें, तो इन्फ्लुएंस मंथली दशा ने कैसे काम करना है? मंथली दशा ने आपके कैटलिस्ट की तरह काम करना है। कि अगर आपकी 1 नंबर सूर्य की दशा है, और सूर्य की ही आपके किसी ने पूछा कि अब मेरा ना प्रबल टाइम बताओ भाई, इसी टाइम में मेरा प्रमोशन होगा, तो बोलो भाई सूर्य का दशा लगते ही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ने ही काम करना है। ठीक है। कोई बोलो रिलेशनशिप बताओ, तो देखो शुक्र, शुक्र का दशा कब आ रहा है उनके जीवन में, तो शुक्र का देखो। ठीक है, कितने टाइम बाद आएगा, इतने दिन को गिन लो, फिर बता दो इसको। 8 + 16 + 24 + 32 + 41। फिर ये 6 का जब दशा आएगी 49 बोलेंगे। ठीक है। बोलो गाड़ी वाहन का सुख है क्या? बोल दो हाँ जी, गाड़ी वाहन का सुख मिल जाएगा ना, मंथली दशा। तो मंथली दशा आपका कैसे दिखाता है? आपका ट्रिगर करता है ईयरली दशा को, है ना। ईयरली दशा तो कह रहा है ये। अभी पढ़ लीजिए ना मोहन जी। एक मिनट, कौन कह रहा है तुम्हारा? कौन है? नहीं समझ आया। वंशिका गाबरा। क्या समझ नहीं आया मैम? एक बार जो ये जल्दी बता देते हैं। आप अनम्यूट कीजिए वंशिका जी। मैम ये मुझे नहीं समझ आया मंथली दशा ना। हाँ बोलते हैं ना, रुको। देखो मैम, सुनिए। आपकी जो हम्म। अंतरदशा निकली है ना, जैसे सर की 1 नंबर की अंतरदशा आई थी, है ना।
ठीक है। आपको केवल, ईयरली दशा ना, ईयरली हाँ हाँ दशा। हाँ हाँ, एक नंबर की अंतर, अंतर माने ईयर, ईयर माने एक हाँ साल, राइट। है ना। ईयर का मतलब हाँ। एक साल होता है ना। यस अभी यस। एक नंबर की सर की दशा आई थी, तो वो कितने दिन के लिए मंथली दशा आएगी। मैंने बोला, ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा था ना, ईयर इज इक्वल टू मंथ, ईयर इज इक्वल टू मंथ। हम्म। आपको मतलब स्टार्टिंग के लिए पकड़ो, स्टार्टिंग के लिए पकड़ो, वो स्टार्टिंग के लिए है, बाद के लिए तो फ्री वो वन बाय वन चलते जाने का है। ठीक है, जो ईयरली दशा है वही मंथली दशा है। ठीक है, अब मंथली दशा किसकी है, पहले सर की एक की। मान लो आपके केस में पांच की है, ठीक है, मैं आपका केस ले लेती हम्म। हूँ। मान लीजिए, सर को छोड़ दो, मैं आपकी ले लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके में पांच की है। तो आप मुझे हम्म। बता सकते हैं कि अगर पांच की दशा है, तो मेरे मंथली, पांच वाला मरकरी है ना, तो ये मरकरी की मेरी मंथली दशा कितने दिन के लिए एक्टिव रहेगी। 41 डेज की। वेरी गुड। अभी 41 के बाद किसकी चालू हो जाएगी, शुक्र की है। और वो कितने दिन के लिए रहेगी। 49 डेज की है। वेरी गुड। नाउ फिर फिर केतु की है। फिफ्टी वो सेवन के फिफ्टी लिए, सेवन डेज हाँ जी। फिर फिर शनि की 65 डेज के फिर लिए। 73, फिर नाइन के बाद, 73 डेज फिर हाँ। चालू हो जाएगा, फिर वन हाँ की, हाँ। फिर टू की चालू हो जाएगी, फिर थ्री की चालू हो जाएगी, फिर चार की चालू हो जाएगी। फिर ये जब सब जोड़ लोगी ना आप, तो आप अब इसको जोड़ भी सकते हो, अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, टाइम लगेगा। ये मैंने जोड़ा है तो 365 डेज ही है मैम ये। ठीक है, हम्म। आया समझ। हाँ मैम। तो मतलब वो बर्थडे के टाइम पे से ही काउंटिंग करनी है ना जी अपने जी को। जी जी बिल्कुल। आपने बर्थडे के टाइम से जो आप देखा ना, पहले आपने ईयरली दशा निकाल लिया, वो जो कैलकुलेट का फॉर्मूला करने को बोला, फॉर्मूला दिया ना ईयरली दशा का, वहां से हम्म। जो भी आपकी ईयरली दशा आती है वो आप देख लेना, कोई बात नहीं। उसमें मान लो मेरी ईयरली दशा आई है सेवन की, ठीक है, तो मैं बोल दूंगी भी ईयरली इज इक्वल टू मंथली, मैंने दिमाग में लगा रखा, मैंने अपने दिमाग में बिठा दिया ईयर इज इक्वल टू मंथली। पर मंथली में भी मेरे को ये चार्ट फॉलो करने का है, जैसे सेवन का आया, तो मेरी सात हम्म। से मेरी सात की मंथली दशा 57 दिनों के लिए, यानी 57 डेज के लिए मैं हम्म। सात केतु के उससे, केतु के उसमें रहूंगी, किसमें रहूंगी, केतु के इन्फ्लुएंस में रहूंगी। एक तो साथ चल ही रहा है, ऊपर से केतु भी चल रहा है। ठीक है मैम, तो इसको ऐसे देखने का है। ओ, होप यू तो अंडरस्टूड। ये चार्ट रखना पड़ेगा अपने हाँ पास। बिल्कुल, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी याद हो जाए, दो चार प्रैक्टिस मारोगे ना मैम, चार पांच चार्टों राइट में, राइट। और तो ये वो, नंबर्स मैम कैसे है ये रिलेटेड, 8 16 24, ये नहीं इतना दिमाग लगाना। वैसे देखो मैम, इतना दिमाग लगाना नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा रट्टा मरवा दूं, चलो मरवा देती हूँ। ये एट का टेबल ही है, देखो, एट का टेबल ही है। एट, एट टू जा 16, एट थ्री जा 24, एट फोर जा 32, एट फाइव जा 40 होता है ना, पर 40 नहीं होगा यहाँ पे, ये वन ऐड हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, ये एट सिक्स जा 48 होता है ना, एक ऐड कर दो, 49। एट सेवन जा कितना होता है, 56 होता है ना, एक ऐड कर दो। ठीक है, एट एट जा 64 होता है ना, एक ऐड कर दो। और एट नाइन जा 72 होता है ना, वन। तो ये एट का टेबल है, बस यहाँ तक, चार तक सीधा सीधा जाएगा, बाकी में एक एक ऐड हो जाएगा। मैम ये फॉर्मूला है, अभी ये नहीं पता ये कैसे आया, अच्छा ये अच्छा, याद हाँ रहेगा, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद यू। थैंक यू थैंक यू। वेरी ओके, माय प्लेजर। तो जी, सबसे ज्यादा काम करना है जी दशा ने, महादशा तो जी हमेशा एक्टिव रहेगी, वो सबसे बड़े तौर पे काम करेगी, फिर ईयरली दशा की काम करेगी, फिर मंथली करेगी। आवरली को हम पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं, लो चाहे ना लो, डजेंट मैटर, पर फिर भी बता देंगे, ठीक है जी। चलिए, आज तक का जो लेक्चर है, ये मेरा अभी सेकंड जो डे का जो लेक्चर है मैंने खत्म किया। सो आई एम ग्लैड दैट इफ यू पीपल हैव enjoyed द सेशन, एंड इफ यू पीपल हैव सम क्वेरीज ऑन टुडेज लेक्चर ओनली, तो आप देख सकते हैं, और या फिर कल से भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, जब तक जो अब तक पढ़ाया है। अब वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड। एंड एक मैं पूजा को भी अनम्यूट कर देती हूँ, मैम को भी शायद वो भी बोल लेंगी। पूजा मैम तो दिख ही नहीं रही मुझे। थैंक यू सर, राजेश जी, आई प्लीज, किसी का है तो डाउट प्लीज ना कर दीजिए ना, वो रेज योर हैंड प्लीज। हाँ जी, पूजा जी मुझे दिख क्यों नहीं रहे आप। आई एम नॉट एबल टू सी यू मैम।